हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। और परसेंटेज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सीट है, वो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने 28 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज मैं 29 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। और आज है ना, खूब धुआंधार क्लास होगा, ठीक है मेरे भाई। बस हमारा दो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर तुम हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और हमारा वीडियो अगर देख रहे हो और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, किसी भी क्लास का देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो हमारा पहला क्लास है। किसी भी चैप्टर का अगर वीडियो देख रहे हो तो उसका पहला क्लास से देखो, पहला क्लास से, ठीक है। पहला क्लास से देखो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो मेरे भाई, तुमको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी टीचर से अलग तुमको मेरा क्लास लगेगा और 100% मैथ को सीखने की गारंटी होगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर देखता है तो पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो, ठीक है। तुमको बाकी टीचर से फर्क महसूस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो क्वेश्चन क्लास शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब होगा, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा क्लास आज लंबा जा सकता है क्योंकि 2 क्लास 3 क्लास पीछे मैं परसेंटेज का कम कम समय में लगाया हूं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक गांव में टोटल 9800 लोग थे, ठीक है। अच्छा, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है मेरे भाई। उस गांव में टोटल जितना लोग है तो उन टोटल लोगों में पुरुष भी होगा, महिला भी होगा। तो पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि बोल रहा है और महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि बोल रहा है। तो दोनों की संख्या में वृद्धि होने के बाद गांव की जो कुल जनसंख्या वो कितना हो जाती है, 10,458 हो जाती है, ठीक है। गांव की जनसंख्या बढ़ के 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। यानी वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन का एक एक लाइन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, हमको नहीं मेरे भाई, गांव की जनसंख्या 9800 थी तो उसमें पुरुष भी होगा और उसमें महिला भी होगा। हमको नहीं पता कितना पुरुष है कितना महिला है, तो मैं मानता हूं कि उस गांव में m गो पुरुष है, m गो पुरुष है, m गो पुरुष, ठीक है। और उस गांव में टोटल f गो महिला है, f गो महिला। उस गांव में टोटल f महिला है, f महिला। तो पुरुष और महिला की संख्या को जोड़ेगा तो गांव की टोटल जनसंख्या हो जाएगा और गांव की टोटल जनसंख्या ही मेरा भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 9800 है, 9800। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तुम बताओ मेरे भाई ये m क्या है, ये m क्या है? ये m मेरे भाई पुरुषों की संख्या को डिनोट कर रहा है, ये ध्यान रखना इस बात को। ये m जो है वो पुरुषों की संख्या को डिनोट कर रहा है और जो f है मेरे भाई वो महिलाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है, ये महिलाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये पुरुषों की संख्या को डिनोट कर रहा है और ये महिलाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है, ये n मान लेता हूं मैं, n, ठीक है। पुरुषों की संख्या को डिनोट कर रहा है, ये महिलाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई वैसे वैसे करते चले जाओ। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, हमको नहीं पता कितना पुरुष है, उसमें वृद्धि कितना है मेरे भाई। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है मेरे भाई। तो वृद्धि को मैं प्लस से शो कर रहा हूं, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, तो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। अच्छा आगे बताओ मेरे भाई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रहा है, प्लस को मैं वृद्धि से डिनोट कर रहा हूं। महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद दोनों की संख्या में वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या कितना हो गया मेरे भाई। वृद्धि के बाद दोनों की वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या कितना हो गया बताना। वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या कितना हो गया मेरे भाई, 9800 से बढ़ के कितना हो गया, 9800 से जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 10,458 हो गया, 10,458 हो गया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 9800 से बढ़ के जनसंख्या कितना हो गया, 10,458 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो टोटल जनसंख्या है उसमें कितना वृद्धि हुआ, ये जो टोटल जनसंख्या है उसमें कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई। टोटल जनसंख्या में भी तो वृद्धि होगा, महिला की संख्या में वृद्धि हुआ, पुरुष की संख्या में वृद्धि हुआ, तो टोटल जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ ना।
तो टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा बताना मेरे भाई। ये 200 बढ़ाएंगे तो 10,000 पे चले जाएंगे, फिर 458 और है, तो 458 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 658। यानी टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ मेरे भाई 658 का। टोटल जनसंख्या में 658 का वृद्धि हुआ, टोटल जनसंख्या में 658 का वृद्धि हुआ। इतना बात मेरा समझ में आ गया। टोटल जनसंख्या में 658 का वृद्धि हुआ। चलो अब बताओ मेरे भाई आगे क्या पूछ रहा है। वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है मेरे भाई। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यहां पे शुरुआत में जो पुरुष की संख्या थी ये क्या होगा मेरे भाई। ये शुरुआत में जो पुरुष की संख्या थी ये क्या होगा, यानी क्वेश्चन हमसे m का मान पूछ रहा है, m का, पुरुषों की संख्या को मैं m मान रहा हूं, ठीक है। वृद्धि से पहले तो यही संख्या होगा ना m, 5-8% वृद्धि होने के बाद नया संख्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या नया बन जाएगा। तो मेरे भाई वृद्धि से पहले यही संख्या था ना पुरुषों का, तो कैपिटल M का मान हमसे पूछ रहा क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन में भी कराऊंगा, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम अगर गौर से देखोगे तो बताओ मेरे भाई, महिलाओं पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुआ और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुआ। तो दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन है सर, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब हुआ 8% को अगर मैं ब्रेक करूंगा, 8% को अगर मैं ब्रेक करूंगा इसके फॉर्म में, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको कि पुरुषों की संख्या में 5% और प्लस का 3% का वृद्धि हुआ। पुरुषों की संख्या में 5% प्लस 3% का वृद्धि हुआ, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि का मतलब पुरुषों की संख्या में 5% प्लस का 3% का वृद्धि हुआ। तो तुम एक चीज यहां पे ध्यान से देखना मेरे भाई, एक चीज ध्यान से देखना, सर पुरुषों की संख्या में भी 5% का वृद्धि हुआ, महिलाओं की संख्या में भी 5% का वृद्धि हुआ, दोनों की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ, दोनों की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ। तो ओवरऑल मेरे भाई 5% का वृद्धि हुआ ना, ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का ही तो वृद्धि होगा। ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का वृद्धि, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स होगा दोनों की, है ना। ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का वृद्धि फिक्स हो जाएगा। देखो मेरे भाई मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस चीज को। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे है ना पुरुषों की संख्या में m की संख्या में m, पुरुषों की संख्या m माना हो, तो महिला है ना पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हो जाएगा मेरे भाई m का 5%। ये किसको शो कर रहा है, ये वृद्धि को शो कर रहा है, वृद्धि को, ये वृद्धि को शो कर रहा है। पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि होगा, जितना पुरुषों की संख्या था m उसका 5%, ये पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो गया। महिलाओं की संख्या में 5% का वृद्धि होगा, तो बताओ मेरे भाई महिला की संख्या में कितना वृद्धि हो जाएगा, महिलाओं की संख्या f है, f, तो उसकी संख्या में 5% का वृद्धि होगा, तो कितना वृद्धि हो जाएगा f का 5%। ये भी मेरे भाई वृद्धि का शो कर रहा है, ये भी वृद्धि को ही शो कर रहा है। तो बताओ मेरे भाई पुरुषों की संख्या में यहां वृद्धि हुआ, महिलाओं की संख्या में यहां वृद्धि हुआ, तो बताओ मेरे भाई कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, कुल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना, कुल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, कुल वृद्धि कितना हो जाएगा। पुरुषों की संख्या में ये वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में ये वृद्धि है, तो टोटल वृद्धि के लिए दोनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा, टोटल वृद्धि के लिए दोनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वृद्धि आ जाएगा, कुल वृद्धि, ये कुल वृद्धि हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे। तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहां से 5% कॉमन आ जाएगा, 5% को 5% यहां से कॉमन आ जाएगा, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई m प्लस f। अरे 5% यहां से कॉमन खींच लोगे, 5% यहां से कॉमन खींच लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, m प्लस f का 5%, m प्लस f का 5%। तो तुमको यहां पर क्या पता चला, ये m प्लस f क्या है, ये m प्लस f क्या है सर, ये टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, m प्लस f ही हमारा टोटल जनसंख्या है। तो टोटल जनसंख्या में ओवरऑल 5% की वृद्धि हुआ, टोटल जनसंख्या में ओवरऑल 5% की वृद्धि हुआ। इतना बात समझ में आ रहा है, अगर 5% इसमें वृद्धि हुआ, 5% इसमें भी वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का ही वृद्धि होगा, ठीक है। अगर तुमको बात यहां से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे भाई मैं तुमको यहां से अलग डाटा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अलग डाटा से समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझा रहा हूं कि किसी गांव में मर्दों की संख्या, पुरुषों की संख्या 200 है, 200, ठीक है, और महिलाओं की संख्या मेरे भाई, महिलाओं की संख्या ये 200 के बदला में मैं 400 कर लेता हूं, ठीक है। पुरुषों की संख्या 400 है, 400, और महिलाओं की संख्या मेरे भाई 200 है, 200। तो तुम बताओ टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा, यहां से टोटल जनसंख्या कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में मैं टाइम लगा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, तो टोटल जनसंख्या यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 600 हो जाएगा, 600, 600 हो जाएगा, 600। अच्छा अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुआ और महिलाओं की संख्या में भी 5% की वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हो जाएगा बताना मेरे भाई। महिलाओं पुरुषों की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना होगा बताना, यहां से 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, यानी पुरुष बड़ा 20 को। महिलाओं की संख्या में 5% का वृद्धि होगा, तो महिला की संख्या में कितना वृद्धि हो जाएगा बताना मेरे भाई, 200 का 5%,
तो ये परसेंट से डबल जीरो चला जाएगा तो 10 गो वृद्धि होगा, 10 गो। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया मेरे भाई बताना? पुरुषों की संख्या में 20 गो वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 10 गो वृद्धि, तो टोटल वृद्धि हो जाएगा 30 गो, टोटल वृद्धि हो जाएगा 30 गो, टोटल वृद्धि हो गया 30 गो। ठीक है मेरे भाई, टोटल वृद्धि तुम्हारे आंख के सामने 20 गो यहाँ हुआ, 10 गो यहाँ हुआ, तो टोटल महिला और पुरुष की संख्या में मिलाकर 30 गो का वृद्धि हो गया 30 गो का। या मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर महिलाओं पुरुषों की संख्या में 5% का वृद्धि हुआ और महिलाओं की संख्या में भी 5% का वृद्धि हुआ तो ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का वृद्धि होगा। तो यहां टोटल जनसंख्या में 5% का वृद्धि करूंगा तो 30 आने वाला है। तो देखो मेरे भाई ओवरऑल 600 है, 600, तो ओवरऑल पूरी जनसंख्या में 5% का ही वृद्धि होगा, ओवरऑल टोटल जनसंख्या में 5% का ही वृद्धि होगा। तो 5% से डबल जीरो चला जाएगा तो ओवरऑल 30 वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? चाहे तो मेरे भाई यहां से निकालो अलग अलग या मेरे भाई ओवरऑल निकालो, तब भी 30 को का ही वृद्धि होगा, तब भी मेरे भाई 30 को का ही वृद्धि होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे जीवन में जब भी आए कि इस संख्या में भी उतना ही वृद्धि, इस संख्या में भी उतना ही वृद्धि, तो ओवरऑल कितना वृद्धि होगा? ओवरऑल कितना वृद्धि होगा? तो टोटल जितना संख्या था उसमें ओवरऑल उतना ही वृद्धि होगा, यानी टोटल जनसंख्या में ओवरऑल 5% का ही वृद्धि होगा। ठीक है, तुम अलग अलग वृद्धि निकाला है तब भी टोटल वृद्धि इतना ही आया है, और तुम इसमें टोटल वृद्धि था उसमें फाइनली 5% का वृद्धि लगाया तब भी ओवरऑल वृद्धि इतना ही आया। ठीक है मेरे भाई, ये मैं दोनों तरीका से तुमको क्वेश्चन को समझा दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ओवरऑल ही वृद्धि होता है। ठीक है, चलो इस बात को मैं बहुत डिटेल में समझा दिया हूं। चलो मेरे भाई अब हमको बताओ, ध्यान से बताना, हमको बताना मेरे भाई ध्यान से। महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि, यहां भी 5% की वृद्धि है और यहां भी 5% की वृद्धि है। ठीक है मेरे भाई, पुरुषों की संख्या में भी 5% की वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में भी 5% की वृद्धि है, तो ओवरऑल 5% का वृद्धि होगा कि नहीं होगा? ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना होगा? टोटल वृद्धि कितना होगा? ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना होगा बताना मेरे भाई? ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना? ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई? ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? 5% यहां भी है, 5% यहां भी है, तो ओवरऑल टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? ओवरऑल तुम्हारा जितना जनसंख्या था उसका 5% कर दो तो टोटल वृद्धि आ जाएगा। तो मेरे भाई हमारा जनसंख्या कितना था? 9800 था, 9800, तो इसका 5% कर दो, इसका 5%, इसका 5% करोगे तो ओवरऑल टोटल वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल टोटल वृद्धि आ जाएगा, तो परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया? 5 8 40 के जीरो हासिल 4 चला जाएगा, 9 5 45 4 490, ओवरऑल टोटल वृद्धि हो गया 490, टोटल वृद्धि हो गया 490। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ओवरऑल टोटल वृद्धि हो गया 490। ठीक है, देखो हमारी बात ध्यान से, वृद्धि होना था 490 का, वृद्धि होना था 490 का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, वृद्धि होना था 490 का, लेकिन एक्चुअल में वृद्धि कितना हो गया जनसंख्या में बताना? एक्चुअल में वृद्धि कितना हुआ जनसंख्या में? 9800 से बढ़कर 10,458 हो गया। एक्चुअल में टोटल वृद्धि हुआ 658 का, एक्चुअल में टोटल वृद्धि हुआ 658 का टोटल वृद्धि हो गया। तो बताओ मेरे भाई वृद्धि कितना एक्स्ट्रा हो गया? कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया? कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया? तो मेरे भाई यहां से घटाएंगे तो 8, 15 में से 9 चला गया तो 6, 168 यूनिट का वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ, एक्स्ट्रा। ठीक है, वृद्धि होना चाहिए था कितना का और हो गया कितना का वृद्धि? वृद्धि होना चाहिए था 490 का। ठीक है, लेकिन यहां वृद्धि कितना दिखा जा रहा है? 658 का, तो एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हो गया? 168 का वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया जनसंख्या में। तो ये 168 का वृद्धि क्यों एक्स्ट्रा हुआ बताना मेरे भाई? ये 168 का जो वृद्धि हो रहा है एक्स्ट्रा, ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है मेरे भाई कि पुरुषों की संख्या में 5% का वृद्धि था, महिला की संख्या में भी 5% का वृद्धि था, तो वृद्धि 490 का बनता, 490 का, लेकिन मेरे भाई वृद्धि ज्यादा बन रहा है, 658 का बन रहा है, 658 का वृद्धि 168 यूनिट ज्यादा बन रहा है। तो ये क्यों ज्यादा बन रहा है वृद्धि? क्यों ज्यादा बन रहा है वृद्धि? क्योंकि मेरे भाई पुरुषों की संख्या में 3% का एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 3% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। दोनों की संख्या में 5% की वृद्धि हुआ है वो तो है ही है, लेकिन मेरे भाई पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि एक्स्ट्रा हुआ है। पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि एक्स्ट्रा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा वृद्धि से हो रहा है 168 यूनिट का। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों की संख्या का 3% ही, पुरुषों की संख्या का 3% ही कितना है मेरे भाई? 168 होगा, 168। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? यानी मेरे भाई पुरुषों की संख्या m है, m, तो m का 3% ही मेरे भाई कितना होगा? अरे ये पुरुषों की संख्या का 3% ही तो एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है, 5% यह है, 5% यह है, उसके हिसाब से तो ये वृद्धि ठीक ही है, लेकिन वृद्धि हमारा 168 यूनिट ज्यादा हो रहा है। तो क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि एक्स्ट्रा हो रहा है। तो पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इनका 3% का वैल्यू तो 168 होगा।
इसी के कारण पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि एक्स्ट्रा होने के कारण यहां पे मेरे भाई जो वृद्धि है वो तुमको 168 यूनिट ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसी के कारण ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये 3% एक्स्ट्रा नहीं रहता तो दोनों में 5-5% की वृद्धि होता तो टोटल वृद्धि 490 ही रहता, लेकिन यहां टोटल वृद्धि 658 है, यानी एक्स्ट्रा 168 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है एक्स्ट्रा? क्योंकि पुरुषों की संख्या में 3% की वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया हुआ है, जिसके कारण पुरुषों की संख्या में 3% की वृद्धि एक्स्ट्रा हो गया है, जिसके कारण 168 यूनिट वृद्धि ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 490 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर 5% का वृद्धि रहता तो वृद्धि 490 ही दिखाई देता, लेकिन मेरे भाई वृद्धि 658 दिखाई दे रहा है, 168 यूनिट ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो ये वृद्धि क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो सर पुरुषों की संख्या में 3% वृद्धि ज्यादा हो गया, जिसके कारण ये एक्स्ट्रा वृद्धि आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई पुरुषों की संख्या का 3% का वैल्यू कितना होगा? 168 होगा। पुरुषों की संख्या का 3% का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 168 होगा। ठीक है, पुरुषों की संख्या के 3% का वैल्यू कितना होगा? 168 होगा। हमको निकालना है m का मान, हमको निकालना है m का मान। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ इसमें। देखो मेरे भाई ध्यान से, पुरुषों की संख्या m का 3% का वैल्यू 168 है, तो तुम बताओ मेरे भाई m का 1% का वैल्यू कितना होगा? बताना 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 3 इधर बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 बटा का 3। 168 बटा का 3 का वैल्यू कितना होगा? बताना 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56 हो जाएगा। 56। अरे बताओ ना यार, m के 3% का वैल्यू 168 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1% का वैल्यू तो 3 बटा में चल जाएगा, तो 56 होगा। 56 हमको चाहिए पुरुषों की संख्या कितना होगा? m का मान चाहिए, यानी m का मान चाहिए तो मेल जो जनसंख्या m उसका 100% निकाल दो। 100% का मतलब पूरे पुरुष की संख्या आ गया, पूरे पुरुष की संख्या आ गया। तो यहां से मेरे भाई m का 100% का वैल्यू कितना होगा? बताना मेरे भाई। तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा, तो 56 हुआ। 1% का वैल्यू तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। 5600। ठीक है मेरे भाई, तो पुरुषों की संख्या का 100%, पुरुषों की संख्या का 100% यानी पूरे पुरुष की संख्या 100% का वैल्यू 1 होता है, तो 100% का वैल्यू 1 होता है, तो m का वैल्यू कितना आ गया? यहां से बताना m का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 5600 आ गया। 5600 यानी पुरुषों की संख्या कितना था उस गांव में? 5600 था। 5600। ठीक है, वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या यही था 5600। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लेगा। अब बताओ मेरे भाई, ओवरऑल जो वृद्धि होना था उससे ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रहा है, ओवरऑल जो वृद्धि होना था उससे ज्यादा वृद्धि है, तो कितना एक्स्ट्रा वृद्धि गया? 168 यूनिट एक्स्ट्रा वृद्धि जाता है। तो ये किसकी वजह से आया? क्योंकि मेरे भाई मेल की जनसंख्या 5% बढ़ा है, फीमेल की जनसंख्या भी 5% बढ़ा है, तो ओवरऑल तो 5% बढ़ा करेगा। 5% बढ़ने के बाद ये वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा ये वृद्धि आ रहा है। इसका मतलब यहां भी तो एक्स्ट्रा है, यहां भी तो एक्स्ट्रा है। मेल की जनसंख्या का 3% एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो मेल की जनसंख्या का 3% का वैल्यू ही एक्स्ट्रा हो जाएगा 168 के बराबर। 168 के बराबर, तो मेल की जनसंख्या का 3% का वैल्यू आ गया, तो 1% का वैल्यू निकाल लो, तो 100% का वैल्यू का मतलब पूरे मेल का जनसंख्या आ गया, तो 100% का मतलब 5600 आ गया। 5600 यानी पूरे मेल की संख्या कितना था? 5600 था। 5600। अब इसमें मेल की संख्या आ गया तो फीमेल की संख्या भी आ जाएगा। अगर तुमसे फीमेल की संख्या पूछता तो 9800, टोटल जनसंख्या 9800 था, उसमें से 5600 बता देता तो फीमेल की जनसंख्या आ जाता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तुमको इतना बात समझ में आ गया। तो इस टाइप का भी मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, सब में बस यही कंसेप्ट लगाना है हमको, सब में यही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, एक ओवरऑल लगाना और एक एक्स्ट्रा वाला जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, अब हमको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं ज्यादा काम कर चुका हूं, इसलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, डाटा को पढ़ो। क्या है? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, तो मेरे भाई वर्तमान जनसंख्या जो भी है 15,280, उसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा। तो मैं मानता हूं कि उस गांव में टोटल मेल की संख्या m है m, और फीमेल की कुल संख्या उस गांव में f है f, और मेल प्लस फीमेल को जोड़ेगा तो गांव की टोटल जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, टोटल जनसंख्या हो जाएगा। और टोटल जनसंख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई? बताना। टोटल जनसंख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15,280 है, ये टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। ठीक है मेरे भाई, अरे गांव में कौन होगा? मेल होगा फीमेल होगा, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल जनसंख्या नहीं आ जाएगा। तो मेल की संख्या को मैं m माना हूं, फीमेल की संख्या को मैं f माना हूं। ठीक है, टोटल मेल m गो है, टोटल फीमेल f गो है, टोटल पुरुष m गो है, टोटल महिला f गो है। ठीक है, चलो, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि, जैसे जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि, ये वृद्धि को शो कर रहा है, वृद्धि को, ये वृद्धि को शो कर रहा है। 25% की वृद्धि हुई पुरुषों की संख्या में, और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई। महिलाओं की संख्या में मेरे भाई 15% की वृद्धि हुई, प्लस का साइन में लगा देता हूं ना,
तो तुम समझ जाना ये चेंज की बात कर रहा है। तो पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई तो प्लस का साइन लग जाएगा। 25% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, वृद्धि तो हुआ दोनों की संख्या में, तो दोनों की संख्या में वृद्धि हुआ तो गांव की जो जनसंख्या का था उसमें भी वृद्धि हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी वृद्धि हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई कुल जनसंख्या कितना हो गया चेंज होकर? कुल जनसंख्या पहले 15,280 था तो बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई 18,428 हो गया, 18,428 हो गया। अरे बताओ ना यार, तुम्हारे पास पहले जनसंख्या 15,280 का था, अगर मेल का जनसंख्या बढ़ेगा फीमेल का जनसंख्या भी बढ़ेगा तो टोटल जनसंख्या भी तो बढ़ेगा ना। तो टोटल जनसंख्या कितना हो गया बढ़ के 18,428 हो गया, 18,428 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल जनसंख्या में कितना का वृद्धि हुआ बताना, टोटल जनसंख्या में कितना का वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, कितना का वृद्धि हुआ? तो यहां से घटा लो मेरे भाई, 8 हो जाएगा, ये 8 में से 0 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 13 में से 2 चला गया, ये 8 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 में से 2 चला गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई 3 में से 2 चला गया तो 18 में से 15 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3148 हो गया। 3148 की वृद्धि हो गया टोटल जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में 3148 का वृद्धि हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर। वर्तमान जनसंख्या तो यही है, यही वर्तमान है, बढ़ने के बाद तो कुछ नया बन जाएगा, बढ़ने के बाद यहां भी नया बन जाएगा, वर्तमान जनसंख्या में अंतर पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या में, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहले का जनसंख्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पहले का जनसंख्या पहले का, ये पहले का जनसंख्या पहले का जनसंख्या m है और f है, इसमें वृद्धि होने के बाद यहां पर मेरे भाई वर्तमान जनसंख्या आएगा, वर्तमान का, यानी बाद का जनसंख्या आएगा बाद का, ठीक है। ये वर्तमान जनसंख्या यहां पे आएगा, ठीक है। हमको वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है क्या होगा, तो पहले दोनों का प्रारंभिक जनसंख्या लेकर आओ, प्रारंभिक जनसंख्या जैसे ही आएगा तो उसमें वृद्धि लगा देंगे तो फाइनल जनसंख्या आ जाएगा, और फाइनल जनसंख्या आएगा तो दोनों के बीच का अंतर भी निकाल लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको m का मान चाहिए, m का मान चाहिए और f का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यानी पुरुषों की संख्या चाहिए और महिलाओं की संख्या चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई यहां से दिमाग लगाओ कैसे आएगा ये, देखो मेरे भाई ध्यान से यहां से पता चलेगा। देखो पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, तो 25% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 15% प्लस का 10%, इसकी फॉर्म में लिखो, इसकी फॉर्म में 15% प्लस का 10%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि सर पुरुषों की संख्या में भी 15% की वृद्धि यहां दिख रहा है और महिलाओं की संख्या में भी 15% का वृद्धि यहां दिख रहा है। तो मेरे भाई पुरुषों की संख्या में भी 15% का वृद्धि, महिलाओं की संख्या में भी 15% का वृद्धि है, तो ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि तो 15% होगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा 15% ही होगा, 15%। यानी मेरे भाई यहां पे ओवरऑल जो वृद्धि है, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा बताना। पुरुषों की संख्या में भी 15% का वृद्धि है, महिलाओं की संख्या में भी 15% का वृद्धि है, तो ओवरऑल वृद्धि कितना होना चाहिए, तो 15,280 टोटल आबादी था, 15,280 टोटल आबादी था, तो इसमें मेरे भाई टोटल वृद्धि कितना होना चाहिए ओवरऑल, तो 15% यहां भी 15% यहां भी है, तो 15,280 का 15% वृद्धि होना चाहिए था, 15,280 का 15% वृद्धि होना चाहिए था। बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 15% का वैल्यू कितना होता है बताना, ये 3/20 हो जाएगा, 3/20, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 2 से ये कितना मरतबा चला जाएगा, 2 7 14, 1 12, 2 6 12, 2 चौक 8, ठीक है। ये 2 से चला जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 चला गया, 3 6 18 19 के 9 हासिल 1 चला गया, 7 21 से 22 हो जाएगा। 2292 का वृद्धि ओवरऑल होना चाहिए था, ओवरऑल 2292 का वृद्धि होना चाहिए था मेरे भाई, होना चाहिए था 2292 का वृद्धि, ओवरऑल होना चाहिए था 2292 का वृद्धि, लेकिन वृद्धि हो कितना कर रहा है, 3148 का वृद्धि हो रहा है। तो मेरे भाई कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है बताना, होना चाहिए था 2292 का वृद्धि, लेकिन वृद्धि हो रहा है 3148 का, तो कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया मेरे भाई, तो 3148 में से ये 2292 घटाओ, 3148 में से 2292 घटाओ, तो घटाओगे तो पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ, 6, 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा,
ये 10 में से 2 चला गया तो 8 हो गया, ये समाप्त हो गया। 856 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, ये एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, एक्स्ट्रा वृद्धि 856 का एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ। अब तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों हुआ, ये एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों हुआ? तो सर एक्स्ट्रा वृद्धि यहां पे मेल की जनसंख्या 10% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, मेल की जनसंख्या 10% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, मेल की जनसंख्या 15% बढ़ा, फीमेल की जनसंख्या भी 15% बढ़ा, तो ओवरऑल वृद्धि 2292 का ही होता। लेकिन मेरे भाई वृद्धि तो 3148 का हो रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वृद्धि 856 का हो रहा है। तो एक्स्ट्रा वृद्धि 856 का क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मेल की जनसंख्या का 10% एक्स्ट्रा बढ़ा है, एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो मेल की जनसंख्या का 10% जो एक्स्ट्रा बढ़ा है यही 856 है, वही 856 है। तो मेरे भाई फाइनली मेल की जनसंख्या का 10% का वैल्यू ही कितना है? 856 है, 856। तो बताओ मेरे भाई यहां से मेल की जनसंख्या आ जाएगा, क्या बताना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई बताओ हमको, यहां पे बताओ हमको, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। फाइनली मेरे भाई मेल की जनसंख्या का 10%, मेल की जनसंख्या का 10% ही एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। तो मेल की जनसंख्या का 10% की वजह से एक्स्ट्रा वृद्धि आ रहा है, तो एक्स्ट्रा वृद्धि 856, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? मेल की जनसंख्या m का 10% का वैल्यू मेरे भाई कितना है? 856 है, 856। ठीक है, हमको मेल की जनसंख्या लाना है, यानी मेल की जनसंख्या का 100% का वैल्यू लाना है। तो अगर मैं 10 से गुना कर दूंगा दोनों तरफ से, तो मेरे भाई मेल की जनसंख्या का 100% का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई मेल की जनसंख्या आ गया, मेल की जनसंख्या m का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना मेरे भाई? m का वैल्यू कितना आ गया? 8560 आ गया। पुरुषों की संख्या कितना आ गया? 8560 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां बताओ मेरे भाई पुरुषों की संख्या कितना आ गया? 8560 आ गया, 8560 आ गया। तो फीमेल की जनसंख्या कितना होगा ये भी निकाल लो मेरे भाई। फीमेल की जनसंख्या कितना होगा बताना मेरे भाई? फीमेल की जनसंख्या कितना हो जाएगा? इसमें 40 में ऐड करूंगा, 40 में ऐड करूंगा तो 8600 पे चला जाऊंगा, 8600 पे। ठीक है, 8600 पे चला जाऊंगा। ठीक है, इसको घटा ही लो, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 15280 में से 8560 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और मेरे भाई 8 है, 8 में से 6 चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये बचेगा 2। तो 12 में से 5 चला गया तो ये 7 हो जाएगा, 12 में से 5 चला गया तो ये 7 हो जाएगा, और ये बचेगा 14। 14 में 60 चला गया तो 6 होगा, 6720 होगा, 6720। ठीक है मेरे भाई, यानी पुरुषों की संख्या शुरुआत में कितना था? 8560, और महिलाओं की संख्या शुरुआत में कितना था? 6720। इसी दोनों को जोड़ेगा तो 15280 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर बताओ क्या होगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुना, सब चीज ठीक है, एक चीज यहां पे गलती है। ठीक है, एक चीज मेरे भाई यहां पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ठीक है, ये वर्तमान जनसंख्या में अंतर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पुरुषों की महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर नहीं पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या में अंतर पूछ रहा है। प्रारंभिक जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये वर्तमान जनसंख्या तो यहां पे हो जाएगा बढ़ने के बाद। ठीक है, ये पहले की जनसंख्या में ही अंतर हमसे पूछ रहा है, सब डाटा सही है। ठीक है मेरे भाई, तो वर्तमान जनसंख्या, पहले की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या महिला और पुरुष का ये है वृद्धि से पहले वाला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 8560 है और महिलाओं की जनसंख्या कितना है? 6720 है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। 6 में से 2 चला गया तो 4 हो जाएगा, 15 में से 7 चला गया तो 8 हो जाएगा, 7 में से 6 चला गया तो 1 हो जाएगा। तो पहले का जो प्रारंभिक जनसंख्या उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1840 हो जाएगा, 1840। ठीक है मेरे भाई, 1840 हो जाएगा, 1840। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक था। ठीक है, चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है अभी तक। चलो
शहर की वर्तमान जनसंख्या 9500, पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा है। तो इतना मैं जानता हूं कि मैं मान लेता हूं कि पुरुषों की संख्या m है और महिलाओं की संख्या f है, महिलाओं की कुल संख्या f है। तो गांव की टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बताना मेरे भाई, 9500 हो जाएगा, 9500। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ो मेरे भाई, यदि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि होता है, पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तथा महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो रहा है, महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो रहा है, महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो रहा है। तो बताओ मेरे पुरुष की संख्या भी बढ़ेगा, महिला की संख्या भी बढ़ रहा है, तो गांव की जो टोटल जनसंख्या था वो भी तो बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा। तो उसमें कितना वृद्धि हो ये नहीं पता, लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया ये फाइनल बता रहा है। तो गांव की जो कुल जनसंख्या बढ़कर 11,003 हो गया, फाइनली 9500 से बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 11,003 हो गया, 11,003 हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना, कितना इसमें वृद्धि हुआ ये बता दो हमको। गांव की जनसंख्या पहले 9500 था, अब 11,003 हो गया, तो गांव की जनसंख्या में टोटल कितना वृद्धि हुआ ये बताओ मेरे भाई। 500 पे अगर इसमें मैं 500 बढ़ाऊंगा, 500 बढ़ाऊंगा, 500 बढ़ाऊंगा तो 10,000 पे चला जाऊंगा, तो ये 11,003 है, 11,003 यानी 1,003 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1,003 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 1,500 1503 हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, 1503 का वृद्धि हो गया। टोटल गांव की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, 1503 का वृद्धि हो गया, 1503 का। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यदि पुरुषों की कुल जनसंख्या का 15% लड़का हो, पुरुषों का जितना टोटल जनसंख्या है उसका 15% लड़का है, महिलाओं की कुल जनसंख्या का 18% लड़की है, महिला का जितना भी जनसंख्या उसका 18% लड़की है, तो लड़का और लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करो क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, लड़का और लड़कों की संख्या में डिफरेंस तभी तुम निकालेगा जब तुम्हारे पास पुरुषों की संख्या आएगा, m का मान आएगा और f का मान आएगा, ठीक है, m का मान आएगा, f का मान आएगा, तब जाकर ना मेरे भाई पुरुषों लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आएगा। और बताओ ना मेरे भाई लड़कों की संख्या क्या है, पुरुषों की कुल संख्या का 15% लड़का है, तो तुम्हारे पास पुरुषों की संख्या आएगा तब ना उसका 15% करेगा तो लड़कों की संख्या आएगा, तुम्हारे पास f का मान आएगा यानी महिला की संख्या का मान आएगा तब ना उसका 18% करेगा तो लड़की का मान आएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको m का मान चाहिए और मेरे भाई f का मान चाहिए, दोनों का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई m और f का मान निकालते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब हमको इतना बताओ कि पुरुषों की संख्या में कितना चेंज हुआ, 14.2% का ये वृद्धि हुआ, और महिलाओं की संख्या में कितना वृद्धि हुआ, 17.7% का। कहां ज्यादा, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो इसको मैं इसकी फॉर्म में लिखता हूं। तो 17.77% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 14.2%, 14.2%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 14.2%, और 7 में से 2 चला गया तो 5, और 17 में से 14 चला गया तो 3, 3.5%। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बताना मेरे भाई। 17.7% को ब्रेक करके मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं 14.2% प्लस का 3.5%, इसको वापस जोड़ेगा तो 17.7% ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ना आना चाहिए कि सर पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में भी 14.2% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में भी 14.2% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में भी 14.2% की वृद्धि हुई। तो ओवरऑल कितना वृद्धि हो जाएगा, ओवरऑल 14.2% का वृद्धि होगा, ओवरऑल 14.2% का वृद्धि होगा मेरे भाई। तो ओवरऑल यहां पे कितना वृद्धि होगा, ओवरऑल वृद्धि, ये ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा, ओवरऑल वृद्धि 14.2% का ही होगा, ओवरऑल वृद्धि 14.2% का होगा। यानी मेरे भाई 9500 का कितना हो जाएगा ओवरऑल वृद्धि, 9500 का 14.2% होगा, 9500 का 14.2% हो जाएगा, 9500 का 14.2% ओवरऑल वृद्धि हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यहां से परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, ठीक है मेरे भाई। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 5 से चला जाएगा 19 मरतबे, ये 5 से चला जाएगा 2 मरतबे, और 2 से चला जाएगा ये 7 मरतबे, 71 हो जाएगा, 71, 19 गुना का 71 हो गया, 19 गुना का 71 हो गया, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 इकाई 19, 19 इकाई 19 के ना हासिल 1 चला जाएगा, 19 सत्ते 133 और कितना हो जाएगा 134, 1349 हो जाएगा, 1349। ओवरऑल जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा, ओवरऑल जनसंख्या में कितना वृद्धि होगा, 1349 का वृद्धि होगा, ओवरऑल जनसंख्या में 1349 का वृद्धि होना चाहिए था, ओवरऑल जनसंख्या में 1349 का वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन वृद्धि हुआ कितना, 1503 का हुआ, वृद्धि हुआ कितना, 1503 का जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तो एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ बताना मेरे भाई, एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ ये बताओ, एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ बताना मेरे भाई। होना चाहिए था 1349 का, हो गया 1503 का, तो एक्स्ट्रा वृद्धि कितना होगा बताना मेरे भाई, 1503, 1503, 1349
1503 में से 1349 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 51 जोड़ोगे तो 1500 पे पहुंचोगे, 3 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो 54 का वृद्धि हो गया, एक्स्ट्रा 54 का वृद्धि हो गया। एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हो गया? 54 का हो गया। 54 का बताओ ना मेरे भाई, ओवरऑल होना चाहिए था 1349, हो गया 1503 का वृद्धि। तो बताओ मेरे भाई एक्स्ट्रा वृद्धि कितना होगा? 1503 में से 1349 को घटाओगे तो 1349 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1349 में 51 जोड़ेंगे तो 1400, 1503, ठीक है, यानी 103। 103 मेरे भाई ये गलत है, ये गलत है। ये 51 जोड़ेंगे तो 1400 पर और 103 जोड़ेंगे, 103 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 151 3 154 का एक्स्ट्रा वृद्धि होगा, 154 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये 154 का एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ। अब बता मेरे भाई ये 154 का एक्स्ट्रा वृद्धि क्या हुआ बताना? ये 154 का जो एक्स्ट्रा वृद्धि दिखने के लिए मिल रहा है, क्यों मिल रहा है मेरे भाई? यहां भी 14.2% का वृद्धि है, यहां भी 14.2% का वृद्धि है, तो ओवरऑल वृद्धि तो 1349 का होना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई वृद्धि 1503 का हुआ, एक्स्ट्रा वृद्धि 154 का हो गया। एक्स्ट्रा वृद्धि 154 का क्या हुआ? क्योंकि मेरे भाई महिलाओं की जनसंख्या का 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, महिलाओं की जनसंख्या का 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा वृद्धि 154 दिख रहा है। इसका मतलब मेरे भाई महिलाओं की जनसंख्या का 3.5%, एफ का 3.5% का वैल्यू, महिलाओं की जनसंख्या का 3.5% का वैल्यू कितना मेरे भाई? 154 है। इससे मैं ये पकड़ लिया मेरे भाई कि महिलाओं की जनसंख्या का 3.5% का वैल्यू, महिलाओं की जनसंख्या का 3.5%, महिलाओं की जनसंख्या का 3.5% का वैल्यू कितना है? 154 है। या एफ का 3.5% का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 154 है, ठीक है। तो यहां से महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगा, महिला की जनसंख्या आ जाएगा, एफ का 100% का वैल्यू निकाल लो, तो एफ का 3.5% का वैल्यू इतना है, ध्यान से सुना मेरे भाई। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5, ये हुआ 1% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 से गुना कर दोगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। 100% का वैल्यू का मतलब महिलाओं की कुल संख्या आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, महिलाओं की कुल संख्या आ जाएगा मेरे भाई। 1 दशमलव यहां उड़ाएंगे तो बटा का 10 आएगा, तो 1 0 इसमें एक्स्ट्रा चला जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काट कूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 7 मरतबे चला जाएगा ये, ठीक है, 7 मरतबे चला जाएगा, और 5 से मेरे भाई ये 20 मरतबे चला जाएगा, 20 मरतबे, ठीक है। और 7 से कितना मरतबे चला जाएगा? ये 154, 22 मरतबे चला जाएगा, 22 मरतबे, और 1 0 पड़ा हुआ है, तो यही तो बनेगा। तो फाइनली मेरे भाई महिलाओं की संख्या का 100% का वैल्यू कितना आ गया? ये 22 गुना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 44, डबल जीरो पड़ जाएगा, डबल जीरो, यानी महिलाओं की कुल संख्या यहां से कितना आ गया मेरे भाई? 4400 आ गया, 4400। महिलाओं की कुल संख्या कितना आ गया मेरे भाई? 4400 आ गया, 4400। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर आ गया महिलाओं की संख्या कितना आ गया? टोटल 4400 आ गया, 4400, 4400 आ गया, 4400। तो तुम बताओ मेरे भाई पुरुषों की संख्या भी आ जाएगा, क्योंकि हमको महिला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फीमेल की संख्या भी चाहिए और मेल का संख्या भी चाहिए। तो मेल का संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 4400, 9500 में से 4400 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 0 0, 5 में से 4 चला गया तो 1 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 5100 हो जाएगा, 5100। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है? इतना बात मेरा समझ रहा है? तो पुरुषों की संख्या 5100 हो गया और महिलाओं की संख्या 4400 हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है आगे? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई लड़कों की संख्या कितना होगा? लड़कों की संख्या को मैं बॉयज से शो कर रहा हूं, बॉयज से। लड़कों की संख्या कितना होगा बताना मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? लड़कों की संख्या पुरुषों की कुल संख्या का 15% लड़का है, तो पुरुषों की संख्या है कितना मेरे भाई? 5100 है, 5100। तो 5100 का 15% लड़का है, 15% का मतलब 3/20, 3/20 इतना लड़का है। 1 0 से 1 0 चला गया, ये मेरे भाई कितना मरतबे जाएगा? ये 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 मरतबे चला जाएगा ये। अरे बताओ ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 11, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, ठीक है। 255 तिहाई कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये 3 5 15 चला गया, 3 5 15, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 765 हो जाएगा, ठीक है। लड़कों की संख्या कितना आ गया? 765 आ गया। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा? गर्ल्स की संख्या कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? गर्ल्स की संख्या कितना आ जाएगा? तो गर्ल्स की संख्या है कितना? महिलाओं की संख्या का 18% है, तो महिला की संख्या है कितना मेरे भाई? 4400 है, 4400। ध्यान से सुनना, महिलाओं की संख्या है कितना मेरे भाई? 4400 है, 4400। तो 4400 का कितना परसेंट है? 18% है, 18%, 18% है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये परसेंटेज से ये डबल जीरो तो चला गया ना, तो 44 गुना 18 हो जाएगा। 44 गुना 18 कितना हो जाएगा बताना? ये 18 चौक 72 के 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसकी गुना करना है, इसकी गुना 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, 79। तो 792 हो गया गर्ल्स की संख्या, 792 गर्ल्स की संख्या, और बॉयज की संख्या 765 हो गया। तो डिफरेंस कितना बनेगा बताना मेरे भाई?
65 5 70, 70 हो जाएगा, 5 इधर बनेगा तो 70, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों लड़का और लड़कियों की संख्या के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 27 का ही तो डिफरेंस बनेगा, 27 का डिफरेंस बनेगा, 27 का 27 का डिफरेंस बनेगा 27 का। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? 65 792 में से 765 घटाओगे तो 65 5 70, 5 इधर बच गया, 22 उधर बच गया, तो 22 5 27 का ही तो डिफरेंस बनेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, चलो एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई, उस समय से अभी तक एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, और डाटा कैलकुलेटिव होगा तो तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में कैलकुलेशन होता है, धरातल पे रहकर ही कैलकुलेशन होता है। चलो हवा में कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणी था, ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। एक लाइब्रेरी में मेरे भाई 2 श्रेणी था, एक फिक्शन है, एक फिक्शन है। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको लिख देता हूं पूरा पूरा, फिक्शन, फिक्शन हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, फिक्शन, फिक्शन ये ग्रुप का नाम है। और एक है मेरे भाई नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन। ठीक है मेरे भाई ध्यान से सुनना, फिक्शन को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं और नॉन फिक्शन को मैं एन एफ से डिनोट कर रहा हूं, नॉन फिक्शन को एन एफ से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो लाइब्रेरी में 2 ग्रुप था, एक फिक्शन था एक नॉन फिक्शन था। ठीक है चलो आगे बताओ मेरे भाई। और दोनों श्रेणी में 2010 में, 2010 की बात कर रहा है, उस समय दोनों श्रेणी में कुल कितना किताब था, 11,500 किताब था। यानी फिक्शन में टोटल किताब की संख्या मैं मानता हूं कि फिक्शन वाला ग्रुप में टोटल किताब की संख्या एफ है, और नॉन फिक्शन वाला ग्रुप में टोटल किताब की संख्या एनएफ है, एनएफ है, एनएफ। फिक्शन में टोटल किताब की संख्या मैं एफ मानता हूं और नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में टोटल किताब की संख्या मैं एनएफ मानता हूं। तो कुल मिलाकर टोटल किताब की संख्या दोनों ग्रुप में कितना था, 2010 में टोटल दोनों ग्रुप मिलाकर किताबों की कुल संख्या कितना था मेरे भाई, 11,500 था, 11,500 था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, साल तुमको घुमाने के लिए दे रखा है, उसका टेंशन छोड़ दो, सीधा सीधा बोलो मेरे भाई। लाइब्रेरी में 2 ग्रुप है, एक फिक्शन है एक नॉन फिक्शन है, और दोनों फिक्शन में कितना कितना किताब है, तो फिक्शन में मैं किताबों की संख्या एफ मानता हूं और नॉन फिक्शन में मैं किताबों की संख्या एनएफ मानता हूं। तो दोनों फिक्शन मिलाकर किताबों की कुल संख्या कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 11,500 दे रखा है। ठीक है चलो मेरे भाई आगे बात करो। 2015 में कुछ साल बाद लाइब्रेरी में दोनों श्रेणियों में कुल 12,760 किताब थी। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले क्या था, ये डाटा किसका दे रखा है बताना, ये डाटा कौन साल का दे रखा है बताना मेरे भाई, 2010 का दे रखा है, 2010 का दे रखा है। ठीक है 2010 में इतना टोटल किताब था, और मेरे भाई 2015 में क्या हुआ, 2015 में किताबों की कुल संख्या बढ़कर कितना हो गया, 12,760 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2015 में किताबों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, किताबों की संख्या पहले 11,500 था और अब मेरे भाई बढ़ के कितना हो गया बताना, 12,760 हो गया, 12,760 हो गया। ठीक है मेरे भाई, पहले कितना था, 11,500 था, अब कितना हो गया बढ़ के 12,760 हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 11,500 जो किताब था वो 2015 ईस्वी में था, 2015 ईस्वी में। ठीक है, और 12,760 किताब कितना हो गया मेरे भाई, सॉरी ये 2010 ईस्वी में था। 11,500 किताब 2010 ईस्वी में था, 2010 ईस्वी में, और ये किताब 12,760 कितना ईस्वी में हो गया, 2015 ईस्वी में हो गया, 2015 ईस्वी में। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। ठीक है चलो, इस अवधि में ये 4 साल में मेरे भाई तुम बताओ टोटल किताब की संख्या 11,500 से बढ़कर 12,760 हो गया। कैसे बढ़ा होगा ये किताबों की संख्या, ये टोटल किताबों की संख्या कैसे बढ़ा होगा, तुम अपना बुद्धि लगाओगे कैसे बढ़ा होगा। तो सर फिक्शन में भी कुछ किताब परसेंटेज बढ़ा होगा और नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में भी किताबों की संख्या बढ़ा होगा। फिक्शन वाले ग्रुप में भी किताबों की संख्या बढ़ा होगा और नॉन फिक्शन वाले ग्रुपों में भी किताबों की संख्या बढ़ा होगा, तभी कुल मिलाकर किताबों की संख्या फाइनली बढ़कर 12,760 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यही क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% किताब में वृद्धि हुई, यानी फिक्शन श्रेणी में 10% किताब की वृद्धि हुई, फिक्शन श्रेणी में 10% किताबों में वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, और नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई, नॉन फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, तो 2015 फिक्शन किताबों की संख्या कितनी थी, तो 2015 में फिक्शन किताबों की संख्या कितनी थी ये बताना मेरे भाई। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई
क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये डाटा जो है, ये जो डाटा है ये 2010 का है, 2010 का, ठीक है। और यहां जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 2015 का आएगा, 2015 का। तो 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी में फिक्शन किताबों की संख्या कितनी थी, यानी फिक्शन वाले ग्रुप में किताबों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2015 में, यानी बाद में फिक्शन वाले ग्रुप में किताबों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको फिक्शन 2010 में यानी शुरू में फिक्शन में किताबों की संख्या कितनी थी इसका वैल्यू चाहिए, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एफ का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए, एफ का मान जैसे ही आएगा तो 10% का वृद्धि करूंगा या मेरे भाई 110% गुना कर दूंगा तो फाइनल आ जाएगा 2015 में किताबों की संख्या, फिक्शन में 2015 में किताबों की संख्या फाइनल आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एफ का मान चाहिए, एफ का मान। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये एफ का मान कहां से आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, फिक्शन वाले ग्रुप में 10% की वृद्धि हुई, नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में 12% की वृद्धि हुई, तो मैं क्या इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 10% और प्लस का 2%। क्यों मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं बताना मेरे भाई, क्यों मैं ऐसे इसको ब्रेक कर रहा हूं बताना, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं इसके फॉर्म में, ये 10% यहां है, 12% यहां है, तो इसको मैं 10% के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 12% को मैं 10% प्लस का 2% लिख लिया। इसके कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि सर फिक्शन वाले ग्रुप में भी 10% की वृद्धि हुई और नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में भी 10% की वृद्धि हुई, ठीक है मेरे भाई, दोनों ग्रुप में 10% की वृद्धि, फिक्शन वाले ग्रुप में भी 10% की वृद्धि हुई किताब में और नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में भी 10% की वृद्धि हुई किताब में। तो ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, तो सर ओवरऑल 10% का ही तो वृद्धि होगा, तो ओवरऑल 10% का ही वृद्धि होगा, ओवरऑल 10% का ही वृद्धि होगा। तो ओवरऑल अगर 10% का वृद्धि होगा तो पहले किताब कितना था 11,500, तो ओवरऑल इसमें 10% का ही वृद्धि होगा, ओवरऑल 10% का वृद्धि होगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो चला गया तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 115 पे 1 जीरो हो जाएगा, ओवरऑल 1150 किताब की वृद्धि होगा, ओवरऑल 1150 किताब का वृद्धि होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वृद्धि हुआ कितना ये बताओ, एक्चुअल में किताब में वृद्धि हुआ कितना मेरे भाई ये बताओ, एक्चुअल में किताब में वृद्धि हुआ कितना, 11,500 से बढ़ के कितना हो गया 12,760 हो गया। तो तू बता मेरे भाई ये कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा 500 जाएगा, 500 ये 500 जाएगा और 760, 500 700 1260 की वृद्धि हो गया। ओवरऑल मेरे भाई टोटल वृद्धि कितना हुआ 1260 किताब का हो गया, ठीक है, 1260 किताब का, 11,500 से बढ़ के किताब 12,700 हो गया। तो कुल वृद्धि मेरे भाई कितना हो गया, कुल वृद्धि कितना हो गया 1260 किताब का नहीं हुआ, 1260 किताब का कुल वृद्धि हुआ। लेकिन मेरे भाई ओवरऑल वृद्धि कितना है, ओवरऑल वृद्धि तो 1150 का ही है, ओवरऑल वृद्धि तो 1150 का ही है, 10% इसमें वृद्धि 10% इसमें वृद्धि करेंगे तो ओवरऑल वृद्धि तो 1150 किताब का ही होगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर टोटल वृद्धि 1260 किताब का हुआ है, तुम्हारे पास जो वृद्धि 1150 का हुआ है, तो कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ ये बताओ मेरे भाई, किताब में एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ ये बताओ, किताब में एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ मेरे भाई ये बताओ, एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ ये बताओ मेरे भाई, एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ ये बताओ। 1150 होना था, वृद्धि हुआ 1260 का, तो वृद्धि एक्स्ट्रा कितना हो गया 50 यहां से जाएगा 60 यहां से आएगा, तो 110 किताब का एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया, 110 किताब का एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों हुआ 110 किताब का, ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ, सर 10% यहां भी वृद्धि हुआ, 10% यहां भी वृद्धि हुआ, तो वृद्धि के हिसाब से तो 1150 ही होना था, लेकिन हो गया 1260 का वृद्धि। तो एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि नॉन फिक्शन में 2% वृद्धि यहां पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में 2% की वृद्धि एक्स्ट्रा हुआ है, नॉन फिक्शन वाले ग्रुप में 2% की वृद्धि एक्स्ट्रा हुआ है, इसी 2% की एक्स्ट्रा वृद्धि की वजह से यहां 110 किताब एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली इतना बात हमको समझ में आ गया, फाइनली इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई, ये जो नॉन फिक्शन ग्रुप है, ये जो नॉन फिक्शन ग्रुप है, नॉन फिक्शन ग्रुप है, इसके 2% की वैल्यू, नॉन फिक्शन ग्रुप में जितना किताब है उसके 2% का वैल्यू किसके बराबर होगा, नॉन फिक्शन ग्रुप में जो 2% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है इसी के कारण ये एक्स्ट्रा किताब बढ़ा है। तो मेरे भाई नॉन फिक्शन ग्रुप में जो एक्स्ट्रा 2% की वृद्धि हुआ इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 110 किताब के बराबर होगा, इसी की वजह से ये 110 किताब एक्स्ट्रा हुआ है, तो इसका वैल्यू मेरे भाई 110 किताब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नॉन फिक्शन ग्रुप में जो किताबों की संख्या उसके 2% की वैल्यू 110 है, तो नॉन फिक्शन ग्रुप में टोटल किताब की संख्या कितना हो जाएगा बताना, नॉन फिक्शन ग्रुप में टोटल किताब की संख्या कितना हो जाएगा, 2% की वैल्यू 110 है, तो 100% की वैल्यू जैसे ही आएगा तो नॉन फिक्शन ग्रुप में टोटल किताब की संख्या आ जाएगा, तो 2% की वैल्यू इतना है, तो अगर मैं दोनों तरफ 50 से गुना कर दूंगा, दोनों तरफ अगर मैं 50 से गुना कर दूंगा तो बताओ मेरे भाई इधर कितना हो जाएगा 11 × 55,
ये 5500 हो जाएगा 5500, ये 5500 हो जाएगा 5500। तो मेरे भाई ये 5500 क्या आ गया बताना, ये 5500 क्या आ गया बताना मेरे भाई। नॉन फिक्शन ग्रुप के 100% का वैल्यू आ गया, नॉन फिक्शन ग्रुप के 100% का वैल्यू आ गया। और 100% का मतलब एक होता है, यानी नॉन फिक्शन में कुल किताब की संख्या आ गया, कुल किताब की संख्या आ गया। नॉन फिक्शन ग्रुप के टोटल किताब की संख्या कितना आ गया, 5500 आ गया 5500। तो तुम बताओ मेरे भाई नॉन फिक्शन ग्रुप में टोटल किताब की संख्या कितना आ गया, 5500 आ गया 5500। हमको यह पता लग गया कि नॉन फिक्शन ग्रुप में 2010 में कितना टोटल किताब था, 5500 था 5500। टोटल किताब कितना था, 5500 था 5500। अब बताओ मेरे भाई दोनों मिलाकर, दोनों ग्रुप मिलाकर 11500 किताब है, 11500 किताब है, ठीक है। और 5500 किताब अगर नॉन फिक्शन ग्रुप में था तो फिक्शन ग्रुप में कितना किताब रहा होगा, टोटल ग्रुप दोनों ग्रुप मिलाकर 11500 किताब था 2010 में। तो नॉन फिक्शन में अगर 5500 किताब है तो फिक्शन ग्रुप में कितना रहा होगा बताना मेरे भाई, कितना रहा होगा बताना। 5500 में मैं क्या जोड़ू कि 11500 हो जाएगा बताना मेरे भाई, क्या मैं जोड़ूंगा तो 11500 हो जाएगा। देखो 5500 में अगर मैं 4500 जोड़ता हूं, 4500 और 1500, 6000 हो जाएगा 6000, ठीक है मेरे भाई। यानी फिक्शन ग्रुप में किताबों की संख्या कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा 6000। अरे कहने मेरा बात समझ रहा था मैं, 6000 प्लस 5000 11500 बनेगा। तो फिक्शन ग्रुप में किताबों की कुल संख्या कितना रहा होगा, 6000 रहा होगा 6000, ठीक है। तो फाइनली फिक्शन ग्रुप में किताबों की संख्या कितना मिल गया, यानी एफ का मान कितना मिल गया, 6000 मिल गया 6000। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 2015 में किताबों की संख्या कितनी थी फिक्शन वाले ग्रुप में। तो फिक्शन वाले ग्रुप में 2010 में 6000 किताब था और 4 साल में किताबों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई। तो 2015 में किताबों की संख्या फिक्शन में कितना हो जाएगा, तो 6000 था, 6000 था, 6000 किताब था 2010 में और इसमें 10% की वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि हो तो फाइनल कितना वैल्यू बन जाएगा, किताबों की संख्या कितना हो जाएगा फाइनल, 10% अगर वृद्धि होगा तो फाइनली 110% हो जाएगा वैल्यू, फाइनली 110% किताबों की संख्या हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 6000 का 110% निकालना है, 6000 का 110% निकालना है, 6000 का 110% निकालना है। 110% का मतलब बटा का 100 होता है। तो 00 से 00 ये समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, तुम बताओ यहां से कितना हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा 66 और उस पर 00 आ जाएगा 00, ठीक है। तो 6600 किताब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी 2015 में फिक्शन वाले ग्रुप में टोटल कितना किताब हो जाएगा, 6600 हो जाएगा 6600। हमारा बात समझ रहा है। अरे बताओ ना यार, 6000 किताब था, 10% की वृद्धि हुई तो 600 का तो वृद्धि होगा। तो 600 का वृद्धि हुआ तो 6000 में 600 किताब बढ़ जाएगा तो 6600 नहीं हो जाएगा। तो 6600 किताब हो जाएगा 2015 में 6600, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का बन रहा है उस समय से, ठीक है। चलो ये ऑप्शन सही कर लो यार। ये 8428 है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन करो क्या है। एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन 47,520 है। ध्यान से सुना मेरे भाई, गौरव का वेतन कितना हमको नहीं पता। मैं मानता हूं कि गौरव का वेतन जी है, जी, ठीक है। गौरव का वेतन जी है, जी। और आजम का भी कितना वेतन हमको नहीं पता। आजम का वेतन मैं मानता हूं ए है, ए है ए। और दोनों का कुल वेतन अगर हम मिलाएंगे तो जी प्लस ए का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरा भाई, 47,520 है, 47,520। ध्यान से सुना मेरे भाई, गौरव का वेतन में जी मान लिया, आजम का वेतन में ए मान लिया। गौरव का वेतन में मान लिया जी रुपया है, आजम का वेतन में मान लिया ए रुपया है। और दोनों का कुल वेतन मिलाओगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 47,520 है, ठीक है, ठीक है। अगर गौरव के वेतन में 23% की वृद्धि हुई, अब यहां से देखो मेरे भाई, गौरव के वेतन में कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, 23% की वृद्धि हुई। गौरव के वेतन में 23% की वृद्धि हुई, ठीक है, ठीक है। और आजम के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, आजम के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, आजम के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। तो तुम बताओ मेरे भाई, गौरव का वेतन भी बढ़ा, आजम का वेतन भी बढ़ा, तो ओवरऑल जितना वेतन था उसमें भी वृद्धि होगा, उसमें भी वृद्धि होगा। तो उसमें वृद्धि होगा तो वृद्धि होने के बाद कुल वेतन कितना बढ़ गया, वृद्धि होने के बाद इस वेतन में भी वृद्धि होगा, इसमें भी वृद्धि होगा। तो वृद्धि होने के बाद टोटल वृद्धि फाइनल वैल्यू कितना हो गया, वृद्धि होने के बाद 59,928 हो गया, 59,928 रुपया हो गया। अरे बताओ ना यार, इसके वेतन में वृद्धि हुआ, इसके वेतन में वृद्धि हुआ, तो फाइनल वेतन में भी तो वृद्धि होगा। तो फाइनल वेतन में कितना वृद्धि हुआ ये नहीं पता, लेकिन वृद्धि होकर फाइनल कितना हो गया ये वैल्यू हमको मिल गया, 59,928 रुपया, ठीक है। तो तुम बताओ भाई, तुम यहां से नहीं निकालोगे कि उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ ये नहीं निकाल लोगे। तो 47,520 से 59,928 हो गया।
तो कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, वेतन में कितना वृद्धि हुआ बताना, इसको घटाना इसमें से, तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 0 चला जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2 में से 2 चला गया तो 0 हो गया, ये 9 हो गया, 9 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 बच गया, 9 9 में से 7 चला गया तो 2 हो गया, ठीक है, ये 5 बच गया, 5 5 में से 4 आ गया तो 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ, 12,408 की वृद्धि हो गया। दोनों के वेतन में कितना वृद्धि हो गया टोटल, दोनों के वृद्धि में, दोनों के वेतन में कितना टोटल वृद्धि हो गया, 12,408 हो गया, ठीक है। और यही वृद्धि होकर मेरे भाई फाइनल वेतन कितना हो गया दोनों का, 59,928 हो गया। आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उनके वेतन में अंतर बताए क्या होगा, उनके वेतन में अंतर बताना क्या होगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, उनके वेतन में अंतर बताना क्या होगा। तो दोनों का वेतन निकाल लो, गौरव का वेतन क्या है, आजम का वेतन क्या है, यानी जी का वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल लो, दोनों के बीच में डिफरेंस लगा लो, आ जाएगा दोनों के वेतन में अंतर। तो बताओ मेरे भाई दोनों का वैल्यू कैसा आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसा आएगा ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। गौरव का वेतन 23% बढ़ा और आजम का वेतन 30% बढ़ा, तो इस 30% को मैं 23% के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 30% को 23% प्लस का 7%, 23% प्लस का 7%, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, गौरव के वेतन में 23% की वृद्धि हो रहा है और आजम के वेतन में भी 23% की वृद्धि हो रहा है, गौरव के वेतन में भी 23% की वृद्धि, आजम के वेतन में भी 23% की वृद्धि। अरे दोनों के वेतन में 23% की वृद्धि तो हो ही रहा है, 23% यहां भी बढ़ रहा है, 23% यहां भी बढ़ रहा है, तो दोनों के वेतन में 23% की वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हो जाएगा, ओवरऑल कितना वृद्धि होना चाहिए बताना मेरे भाई, यहां से ओवरऑल वेतन में कितना वृद्धि होना चाहिए, तो मेरे भाई ओवरऑल वृद्धि होना चाहिए 47,520 का, 47,520 का 23% ओवरऑल वृद्धि होना चाहिए था। ओवरऑल वृद्धि कितना होगा, 47,520 का 23% तो ओवरऑल वृद्धि 100% होगा, 47,520 का 23% वृद्धि ओवरऑल होगा, तो 47,520 का 23% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 47,520 का 23% कितना हो जाएगा बताना, तो ये 23/100 हो जाएगा, 23/100, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 23/100 हो जाएगा, 23/100, ठीक है। अच्छा मेरे भाई 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया। अब बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, तो 5 नमा 45 2 25 50 25 50 25 चला जाएगा, 5 नमा 45 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। ये मैं इसको किससे काट रहा हूं बताना, 5 से काट रहा हूं, अरे यार 5 से थोड़ी ना काटना है, मैं इसको 5 से काट रहा हूं, ठीक है, ये कटेगा 2 से, कैलकुलेटिव है मेरे भाई ये क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, ठीक है, 0 से 0 चला गया, ये किससे कटेगा मेरे भाई, ये 2 से कटेगा, 2 से 5 मरतबे ये हो गया, या नहीं तो मैं ऐसा करता हूं यार, मैं ऐसा करता हूं इसको, मैं ऐसा करता हूं 2 से काटता ही नहीं हूं, ठीक है, 2 से मैं काटता नहीं, डायरेक्ट इसकी गुना कर देता हूं, ठीक है, तो इसकी गुना अगर मैं इसमें करूंगा तो कितना बन जाएगा बताना, 23 दूना 46 का 6, 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 बचे 15 और 15 4 कितना हो जाएगा, 119 के 9 हासिल 11, 23 7 161, 161 और 11 कितना हो जाएगा, 172 के 2 हासिल 17 हो जाएगा, 17, 23 चौक 92 और 92 और 17 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 92 और 17 कितना हो जाएगा, तो 92 8 100 100 109 हो जाएगा, 109, ठीक है, इनकी गुना करने पे ये आया, ठीक है, और नीचे में 10 है, नीचे में 10, तो यहां पे दशमलव पड़ जाएगा, यहां पे दशमलव, ठीक है, यहां पे दशमलव पड़ जाएगा, यहां पे दशमलव, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर अगर थोड़ा सा तुम बुद्धि लगाओगे तो तुम अपने कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसका 23% निकालना हमको टिपिकल लग रहा है, 23% निकालने के बाद वृद्धि भी दशमलव में आ जाएगा, बड़ा डाटा है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, चलो 23% का वैल्यू निकालना यहां पर टिपिकल लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं इसको चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं कि 30% को 30% के फॉर्म में ना लिख के उल्टा लिखो, उल्टा उल्टा लिखो, उल्टा, ठीक है, 30% को इसके फॉर्म में लिख लो, तो 23% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 30% और माइनस का कितना लिख सकता हूं, 7%, माइनस का 7%, इतना मैं लिख सकता हूं बताना मेरे भाई, ठीक है, यहां से कैलकुलेशन बढ़ रहा है, तो मैं इसको मैं इसकी फॉर्म में ना लिख के उल्टा कर दिया, इसको मैं इसकी फॉर्म में लिख दिया, 30% माइनस का 7%, ठीक है, तो यहां से तुमको क्या समझ में आ रहा है बताना मेरे भाई, देखो ध्यान से, गौरव के वेतन में 30% की यहां भी वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि यहां भी हो रहा है, 30% की वृद्धि यहां भी हो रहा है,
30% की वृद्धि यहां भी हो रहा है, 30% की वृद्धि यहां भी हो रहा है, तो ओवरऑल मेरे भाई 30% की वृद्धि तो होगा ही होगा। तो ओवरऑल मेरे भाई 30% की वृद्धि तो होगा ही होगा, ओवरऑल 30% की वृद्धि होगा ही होगा। तो इसका 30% निकालना आसान है। 47,520, 47,520 का 30%, 30% का मतलब होता है मेरे भाई 3/10, 3/10, एक जीरो से एक जीरो चला गया। तो देखो मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन आसान हो गया। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 से 23 22 के 2 हासिल 2, 4 पे 12 2 14। यहाँ कितना हो गया मेरे भाई 14,256 की वृद्धि हो गया। यहाँ ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया मेरे भाई, ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया 14,256 की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, ओवरऑल वृद्धि 14,256 का हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना वृद्धि हुआ है, टोटल वृद्धि कितना हुआ है 12,408 का वृद्धि हुआ है। तुम्हारा वृद्धि ओवरऑल कितना हुआ मेरे भाई 14,256 का वृद्धि हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ वृद्धि क्या हुआ, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा वृद्धि हो रहा है, इससे ज्यादा वृद्धि। तो वृद्धि में क्या चेंज आया, वृद्धि में क्या चेंज आया बताओ मेरे भाई, कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है बताना मेरे भाई, कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है ये बताओ। ठीक है, ओवरऑल वृद्धि 14,256 का है। ठीक है, और एक्चुअल में वृद्धि 12,408 का है। तो यहां मेरे भाई वृद्धि कम रहा है, यहां वृद्धि कम रहा है। ठीक है, यहां वृद्धि कम रहा है, तो एक्स्ट्रा जो वृद्धि कमी है, ठीक है, यहां वृद्धि कम रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, यहां कमी आ रहा है, कमी, यहां कमी आ रहा है, कमी। तो बताओ मेरे भाई कमी कितना हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का, उतना ही वृद्धि कमेगा। अब यहां वृद्धि हो रहा है 12,408 का, तुम्हारे अकॉर्डिंग वृद्धि 14,256 का आ गया। तो वृद्धि कितना कम गया एक्चुअल वैल्यू से, तो 14,256 में से 12,408 घटा दो। ठीक है मेरे भाई, तो कमी कितना हो जाएगा बताना, कमी कितना हो जाएगा 14,256। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां कितना है 14,256 में से 12,408 को घटा देना। ठीक है मेरे भाई, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16 में 60 जाएगा 8, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1848 का कमी आ गया, 1848 रुपया का कमी आ गया, 1848 रुपया का कमी आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब बता मेरे भाई ये कमी क्यों आया, ये कमी क्यों आया, उल्टा क्वेश्चन है, बस इतना ही समझ लेना। यहां एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, यहां कमी आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में इतना वृद्धि हुआ, तुम्हारे अकॉर्डिंग इतना वृद्धि हुआ, तो यहां वृद्धि में एक्स्ट्रा वृद्धि नहीं है, यहां कमी आ रहा है। उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन इसलिए हुआ कि तुम इसको माइनस के फॉर्म में ले गया। तो मेरे भाई इसमें कमी क्यों आया, ये वृद्धि में क्यों कमी आया, जो उसका वेतन था 47,520 से 59,928 हो गया। तो मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग 12,408 का वृद्धि हुआ, मेरे अकॉर्डिंग इतना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि में कमी क्यों आया, 1848 का कमी क्यों आया वृद्धि में, क्यों आया बताना मेरे भाई, क्योंकि गौरव का वेतन 7% यहां पे मैंने कमा दिया है, गौरव का वेतन 7% कमा दिया है। गौरव का जो वृद्धि है, गौरव का जो वृद्धि है, गौरव के जो है ना, गौरव का जो वृद्धि है मैंने यहाँ पे 7% कमा दिया है, इसलिए यहाँ पे कमी देखने को लिए मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कमी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसकी वजह से गौरव का जो वृद्धि है, गौरव का जो वेतन में वृद्धि वो 7% मैंने कमा दिया है। ये 7% की कमी के कारण, गौरव के वेतन में 7% की कमी के कारण यहां जो कमी है वो 1848 का आ रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली इतना बात हमको समझ में आ गया कि गौरव के वेतन का 7% का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, गौरव के वेतन का 7% का वैल्यू कितना है 1848 है। इतना बात हमको समझ में आ गया कि गौरव के वेतन का 7% का वैल्यू कितना 1848 है। ठीक है, तो 7% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 7 और 100% का वैल्यू हो जाएगा ये, यानी फाइनली गौरव का वेतन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली गौरव का वेतन मेरे पास आ जाएगा। बताओ मेरे भाई गौरव का कुल वेतन कितना हो जाएगा, 7 से 2 मरतबे चला जाएगा, 7 दूना 14, 4 44 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये समाप्त हो गया। तो फाइनली यहां से कितना आ जाएगा मेरे भाई 264 पे 00। तो फाइनली गौरव का वेतन कितना आ गया, यहां से फाइनली 26,400 रुपया आ गया। गौरव का वेतन फाइनली कितना आ गया मेरे भाई 26,400 रुपया आ गया। ठीक है, गौरव का वेतन 26,400 रुपया आ गया, 26,400 रुपया गौरव का वेतन आ गया। ठीक है, तो यहां पे बताना मेरे भाई आजम का वेतन कितना हो जाएगा, आजम का वेतन क्या है कितना हो जाएगा बताना, आजम का वेतन कितना हो जाएगा, तो 47,520 में से 26,400 को घटा देना है। ठीक है मेरे भाई, यहां ध्यान से देखना, 47,520 में से 47,520 में से 26,400 को घटा देना, तो 0 2 1 1 4 में से 2 गया तो 1, 21,120 हो गया। तो आजम का वेतन कितना हो जाएगा 21,120 रुपया हो जाएगा, 21,120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के वेतन के बीच का डिफरेंस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। फाइनली दोनों का वेतन आ गया, दोनों के वेतन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये 26,400 है और इसका वेतन कितना मेरे भाई 21,120 है। तो इसका अंतर निकालना है, तो 0 10 में से 2 चला गया, 3 में से 1 चला गया, 2 6 में से 1 चला गया, 5,
5280 हो जाएगा, 5280। दोनों के वेतन के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5280 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, यहां पर खाली कितना दिमाग लगाना था, यहां पर यही दिमाग लगाना था कि अगर मैं 30% को 23% के फॉर्म में लिखूंगा तो 23 प्लस का 7 हो जाएगा, तो इसका 23% अगर मैं निकालने चला जाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया कि 30% को ना लिखे 23% में घुस गया मैं। 23% को मैं 30% के फॉर्म में लिख दिया। 30% माइनस का 7%, यानी 30%, ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 7 है, तो प्लस का 30% यहां भी वृद्धि है, प्लस का 30% यहां भी वृद्धि है, तो ओवरऑल 30% का वृद्धि हो गया ये। तो ओवरऑल 30% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब 14,256 बढ़ गया, लेकिन यहां वृद्धि 12,408 का ही हुआ, तो यहां पर मेरे भाई कमी हो गया ना, इसके वेतन में जो कमी आ गया, यहां पर एक्स्ट्रा वृद्धि नहीं हुआ, एक्स्ट्रा वेतन नहीं हुआ, एक्स्ट्रा वृद्धि नहीं हुआ, यहां कमी आ गया। तो दोनों के बीच में कितना का कमी आ गया, 1848 रुपए का कमी आ गया। ये 1848 रुपए का कमी क्यों आया, ये 1848 रुपए का कमी क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई गौरव का वेतन यहाँ पे 7 माइनस लगा हुआ है, माइनस आ गए में, गौरव का वेतन 7% कम गया है, गौरव का वेतन 7% कम गया है, गौरव का वेतन 7% कम गया है। इस कारण से मेरे भाई तुम्हारे पास कमी 1848 का आ रहा है। तो गौरव के वेतन का 7%, जी का 7% का वैल्यू ही 1848 होगा। यहां से गौरव का तो टोटल वेतन आ जाएगा, गौरव का वेतन आएगा तो आजम का वेतन आएगा, आजम का वेतन आएगा तो दोनों का डिफरेंस निकालना है तो निकाल लेंगे। ठीक है, बस तुमको दिमाग लगाना है कि मेरा कैलकुलेशन कहां से सस्ता हो रहा है, कहां से महंगा पड़ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं इसको हमेशा 23 प्लस 7 लिखूंगा। ठीक है, मैं घटाकर भी बात कर सकता हूं। ठीक है, चलो, ये घटाने की वजह से यहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर जोड़ता तो मेरे भाई इससे ये कमी आता। ठीक है, चलो, बस उल्टा काम कर देना है इसमें, क्योंकि काम ही हम उल्टा किए तो सब चीज उल्टा आएगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से टाइप हमारा चेंज होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से हमारा टाइप चेंज होगा और इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत ही आसान होता है। चलो, एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसका मतलब समझ के करते चले जाओ। एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, 92% का मतलब हुआ कि अगर टोटल विद्यार्थी 100 है, 100, ठीक है मेरे भाई, अगर कुल विद्यार्थी 100 है, 100, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कुल विद्यार्थी अगर 100 है, 100, कुल विद्यार्थी 100 है, 100, तो उसमें से 92 विद्यार्थी 100 का 92% होता है 92 यूनिट, 100 का 92% होता है 92 यूनिट, यानी 92 यूनिट विद्यार्थी, यानी 92 विद्यार्थी क्या हुआ मेरे भाई, पास हो गया, पास, 92 विद्यार्थी पास हो गया, पास। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 480 छात्र फेल भी हुआ है, तो उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे ये बताना है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है मेरे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। तो हमको क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए मेरे भाई, 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अरे परीक्षा में टोटल कितना स्टूडेंट शामिल हुआ था, 100 यूनिट, तो हमसे 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू का क्वेश्चन, 100 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा बताना मेरे भाई, 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और एक्चुअल डाटा यहां पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्चुअल जो डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। 480 छात्र फेल हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा क्या है मेरे भाई, 480 छात्र फेल हो गया। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना छात्र फेल हुआ ये निकालो ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना छात्र फेल हुआ, 100 छात्र था, टोटल 100 यूनिट था, 100 यूनिट, 92 यूनिट स्टूडेंट पास हो गया, तो 8 यूनिट स्टूडेंट यहां पे क्या हो गया, फेल हो गया, फेल। तो मेरे अकॉर्डिंग 8 यूनिट स्टूडेंट फेल हुआ, मेरे अकॉर्डिंग 8 यूनिट स्टूडेंट फेल हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 छात्र फेल हुआ। तो फाइनली दोनों का मुंह मिलाओगे, फाइनली दोनों का मुंह मिलाओगे तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 दे रखा है। 8 यूनिट का वैल्यू 480 दे रखा है, कितना गुना है बताना मेरे भाई, 60 गुना है, 60 गुना, 60 गुना है, 60 गुना। तो हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा, तो 60 6000। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6000 हो जाएगा, 6000। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट निपटाओ इस टाइप का क्वेश्चन को। चलो ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। यदि उत्तीर्णांक 35% है, इसके कहने का क्या मतलब है, उत्तीर्णांक 35% के कहने का क्या मतलब, जैसे जैसे क्वेश्चन रखा रहा है उसे खाली करते चले जाओ, इसका मतलब समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उत्तीर्णांक अंक 35% है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ, टोटल अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो 35% उत्तीर्णांक है। इसका मतलब मेरे भाई 100 का 35% हो जाएगा 35 यूनिट, 35 यूनिट हुए 35 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो 35 यूनिट इसका क्या हो गया मेरे भाई, पासिंग मार्क हो गया, पासिंग मार्क। उत्तीर्णांक का मतलब हुआ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। ठीक है,
अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 35 नंबर पे पासिंग मार्क है। 35 नंबर से पीछे लाओगे तो फेल हो जाओगे, 35 नंबर से ऊपर लाओगे तो पास हो जाओगे। ये पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क। या 35 नंबर भी लाओगे तो पास हो जाओगे, 35 से कम होगा तो फेल हो जाएगा। चलो, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन जैसे जैसे करा वैसे करते चले जाओ। एक छात्र को 200 मार्क्स प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक छात्र को 200 मार्क्स प्राप्त होता है, 200 नंबर प्राप्त होता है, फिर भी वो 240 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फिर भी वो 240 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 200 नंबर लाया, फिर भी वो 240 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी वो 240 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता, फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या कि वो 240 नंबर और लाता, जितना नंबर वो लाया है उसमें 240 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता, 35 यूनिट ले आता, लेकिन वो 240 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स का जो पासिंग मार्क्स का बॉर्डर है उससे 240 नंबर कम आया, उसका 240 नंबर कम आया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक छात्र को 200 नंबर मिला, 200 नंबर, ठीक है, फिर भी वो 240 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 240 अंक पीछे रह गया पासिंग मार्क्स से। इसके कहने का ये मतलब है कि 240 नंबर अंक और पीछे रह गया पासिंग मार्क्स से। जितना नंबर लाया उसमें 240 नंबर और लाता तो पासिंग मार्क को टच कर जाता, पासिंग मार्क वाला जो बॉर्डर है उसको टच कर जाता, लेकिन वो 240 नंबर पीछे रह गया पासिंग मार्क से। तो तुम बताओ मेरे भाई, लाया कितना नंबर, 200 मार्क्स, 240 नंबर से वो फेल हो गया। अगर मैं इसमें 240 नंबर ऐड कर देता, अगर मैं इसमें 240 नंबर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, जो स्टूडेंट है मेरा उसको 200 नंबर आया, 200 नंबर 240 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स से 240 नंबर कम आया। तो मैं अगर 240 नंबर इसके इस नंबर में जोड़ देता तो क्या हो जाता, ये वो स्टूडेंट पास हो जाता, पास, ये पासिंग मार्क्स हो जाता, पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स हो जाता, पासिंग मार्क्स हो जाता। अरे कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है? 200 नंबर तो ऑलरेडी लाया था, 240 नंबर से फेल हो गया, 240 नंबर उसमें जोड़ दोगे तो पासिंग मार्क तक नहीं पहुंच जाएगा, तो स्टूडेंट पास नहीं हो जाएगा। तो मतलब जो नंबर लाया उसमें 240 नंबर जोड़ दोगे तो उसका पासिंग मार्क हो जाएगा, बॉर्डर पे पहुंच जाएगा, बॉर्डर पे पास हो जाएगा वो। तो ये इसका पासिंग मार्क हुआ कितना मेरे भाई? तो फाइनली पासिंग मार्क्स कितना हो गया बताना? तो 200 प्लस 240 कितना पासिंग मार्क हो गया? 200 200 440 नंबर हो गया, 440 मार्क्स। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि उस क्वेश्चन में जो पासिंग मार्क्स का बॉर्डर है, पासिंग मार्क्स का जो बॉर्डर है वो कितना है, 440 नंबर का है। उस पेपर में पासिंग मार्क्स का जो बॉर्डर है वो 440 नंबर का है। इसका मतलब कि 440 नंबर लाओगे या उससे ज्यादा लाओगे तो पास हो जाओगे, और 440 नंबर से कम लाओगे तो फेल हो जाओगे। उसके कहने का ये मतलब है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक क्या है, यानी क्वेश्चन का जो टोटल एग्जाम हुआ वो कितने नंबर का हुआ है ये बताओ मेरे भाई। टोटल नंबर कितने नंबर का एग्जाम हुआ है, टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है? तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, 100 नंबर का, 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा होगा और मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। अब बता मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही डाटा है, यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है, 440 मार्क का है, 440 मार्क का। और मेरे अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है, 35 यूनिट का है, 35 यूनिट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स 440 मार्क्स का है, मेरे अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स 35 यूनिट का है, 35 यूनिट का। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू उसका मुंह मिलाएंगे तो 35 यूनिट का वैल्यू तो होगा 440 मार्क्स। 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 240 नहीं मेरे भाई, 24 है यहाँ पे, ठीक है। यानी 24 नंबर अगर उसके पास और रहता, 24 अंक से फेल होने का मतलब 24 अंक अगर और रहता, जितना नंबर लाया उसमें 24 नंबर और जोड़ देता तो पासिंग मार्क्स आ जाता, पासिंग मार्क्स, वो पास हो जाता। तो 200 प्लस 24 कितना हो जाएगा यहां से बताना? ये 200 प्लस 24 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 224 हो जाएगा, 224, ठीक है, 224 मार्क्स हो जाता, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है? 224 मार्क्स है, 224 मार्क्स। हमारे अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है? 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 224 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, हमारे अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स 35 यूनिट है, 35 यूनिट। तो मेरे भाई 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 35 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 224 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 35 हो जाएगा, और हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 से 35 चला जाएगा, और 5 से मेरे भाई ये 20 मरतबे चला जाएगा, 7 3 21 चला जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ये 7 से समाप्त हो गया। तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64, 640।
तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया यहाँ पे 640 मार्क्स हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी उस एग्जाम में टोटल कितना नंबर का पेपर हुआ था, 640 नंबर का पेपर हुआ था, 640 नंबर का। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट करो क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन सब आसान होता है। कैसा टाइप किया यार, कुछ दिख रहा है तुम लोग को? चलो देखने का प्रयास करो मेरे भाई, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, चलो देखने का प्रयास करो। एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। तो जर्मन का अंक मैं जी मानता हूं जी, उसको जर्मन में जी अंक मिला, जी अंक। ठीक है, और फ्रेंच में मेरे भाई, फ्रेंच में कितना अंक मिला, एफ अंक मिला, एफ अंक। फ्रेंच में एफ अंक मिला, एफ अंक। तो जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रेंच का अंक ज्यादा है और जर्मन का अंक कम है। तो मेरे भाई यहां पे दोनों के जो अंक मिला है, जर्मन अंक और फ्रेंच अंक, उसके बीच का डिफरेंस ही तो 66 होगा। अरे मेरे भाई बताओ ना, जर्मन की तुलना में फ्रेंच में ज्यादा अंक मिला है, तो कितना ज्यादा मिला, 66 अंक अधिक मिला है। तो फ्रेंच का अंक ज्यादा है, जर्मन का अंक कम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बताओ मेरे भाई, फ्रेंच में जो अंक मिला है, फ्रेंच में जो अंक मिला एफ अंक, और जर्मन में जो अंक मिला है जी अंक, इसके बीच का डिफरेंस ही कितना होगा बताना मेरे भाई, 66 मार्क्स होगा, 66 मार्क्स। इसके बीच का ही डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 66 मार्क्स है, 66 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसके जर्मन अंक, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चला, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है। ठीक है मेरे भाई, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है। 28% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28/100। इसके कहने का मतलब समझो ध्यान से, इसके कहने का मतलब समझो, मैं पहले भी समझा चुका हूं। उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का, ठीक है, का 28% है। यानी 100 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई बताना, 100 जो फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग अगर 100 यूनिट है, तो इसी का 28% उसका किसका अंक है, जर्मन का अंक है, जर्मन का अंक। इसी का 28% कितना मेरे भाई, जर्मन का अंक है, जर्मन का अंक। तो 28 किसके अंक को डिनोट कर रहा है, जर्मन के अंक को। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको पढ़ना आना चाहिए ना, मैं पहले भी करा चुका उस टाइप का क्वेश्चन। जर्मन का अंक उसके फ्रेंच प्लस जर्मन के अंकों के योग का 28% है। 28% का वैल्यू 28/100। इसके कहने का यह मतलब हुआ मेरे भाई, फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग, फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो जर्मन का अंक कितना है मेरे भाई, 100 का ही 28% का वैल्यू होता है 28। तो जर्मन का अंक कितना हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा, 28 यूनिट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। तो उसके फ्रेंच का अंक क्या है ये हमसे पूछ रहा है, फ्रेंच का अंक क्या है हमसे ये पूछ रहा है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, फ्रेंच का अंक क्या है, थोड़ा सा ये बुद्धि लगाओ पहले। तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, तुम चाहो तो इसको छोटा कर सकता है, चाहो तो उसी में भी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, अगर हमारा मन हुआ छोटा करने का तो मैं छोटा ही कर लेता हूं, 4 से 25, 4 से 27। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग 25 यूनिट है, तो जर्मन का योग क्या है, जर्मन का अंक कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। अब बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो 25 है वो फ्रेंच प्लस जर्मन है, फ्रेंच प्लस जर्मन का योगफल कितना है, 25 यूनिट है, 25 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, फ्रेंच प्लस जर्मन के अंकों का योगफल 25 यूनिट है। ठीक है, जबकि मेरे भाई जर्मन का अंक कितना है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। जर्मन का अंक कितना है मेरे भाई, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। तो फ्रेंच का अंक कितना रहा होगा बताना। अरे यहां से पकड़ो ना, फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योगफल 25 यूनिट है, जबकि जर्मन का अंक 7 यूनिट है, 7 यूनिट। तो मेरे भाई जर्मन का अंक 7 यूनिट है, दोनों का योगफल 25 यूनिट है। तो फ्रेंच का अंक कितना रहा होगा, 18 यूनिट रहा होगा, 18 यूनिट, 18 यूनिट रहा होगा, 18 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रेंच के अंक क्या है, यानी क्वेश्चन हमसे 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 18 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा उसका मुंह मिलाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा बताना मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का डाटा है कि फ्रेंच और जर्मन के जो अंक है उसके बीच का डिफरेंस 66 मार्क है, दोनों के अंकों के बीच का डिफरेंस 66 मार्क है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, और मेरे अकॉर्डिंग दोनों के बीच के जो अंक है उसका डिफरेंस कितना बनेगा, फ्रेंच का अंक 18 यूनिट है, जर्मन का अंक 7 यूनिट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के अंकों के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, फ्रेंच में 18 अंक मिला, जर्मन में 7 अंक मिला, 18 यूनिट 7 यूनिट मिला, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट।
तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों में जो अंक आया है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच के अंक का डिफरेंस कितना है, 66 नंबर है, 66 नंबर। तो 11 यूनिट का वैल्यू 66 नंबर होगा। 11 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई कितना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 66 मार्क्स होगा, 66 मार्क्स। ठीक है, कितना गुना है मेरे भाई, 6 गुना है, 6 गुना, 6 गुना मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमसे 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां भी 6 गुना हो जाएगा। तो 18 छक कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 18 छक कितना हो जाएगा, 108 मार्क्स हो जाएगा, 108 मार्क्स। ठीक है, 11 यूनिट का वैल्यू 66 मार्क है, 1 यूनिट का वैल्यू 66 बटा 11 6 मार्क होगा। तो 18 यूनिट का 18 यूनिट का मतलब 18 गुना 6, 18 छक 108 मार्क्स नहीं हो जाएगा। तो उसके मेरे भाई बताना, उसके 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है नाम से, फ्रेंच का नंबर कितना है बताना मेरे भाई, 108 नंबर होगा, 108 नंबर। पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 108 नंबर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से सुना मेरे भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे उसे करते चले जाओ। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करने का मतलब क्या, कि टोटल अगर 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, टोटल अगर 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है, टोटल मार्क्स, टोटल अगर 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है, तो उसमें वो 43% अंक प्राप्त करता है। तो 100 का 43% कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43। यानी उसको 43 यूनिट अंक प्राप्त होता है, 43 यूनिट अंक उसको प्राप्त होता है, 43 यूनिट अंक उसको प्राप्त होता है, ये उसको प्राप्त हुआ, 43 यूनिट अंक उसको मिला, 43 यूनिट अंक उसको प्राप्त हुआ, इतना उसको प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना अंक उसको प्राप्त हुआ, 45 यूनिट अंक, 45 यूनिट अंक प्राप्त हुआ, इतना यूनिट अंक उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो आगे पढ़ो मेरे भाई। वो 72 अंकों से फेल हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 43 यूनिट अंक प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे भाई वो 72 मार्क्स से फेल हो गया। ये ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटा, 72 मार्क्स से फेल हो गया। इसके बाद भी वो 72 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 43 यूनिट अंक प्राप्त हुआ फिर भी वो फेल हो गया, 72 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब जितना नंबर उसको आया है उसमें अगर 72 नंबर और ले आता तो वो पासिंग मार्क पे पहुंच जाता, पासिंग मार्क का जो बॉर्डर है वहां चला जाता, फिर वो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन वो 72 अंक से फेल हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो मेरे भाई। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, इस डाटा के हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से पासिंग मार्क क्या बनेगा, इतना ही डाटा के हिसाब से पासिंग मार्क क्या बनेगा बताना मेरे भाई। उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या होगा, इतना ही डाटा से बताना। यहाँ 2 रंग का डाटा है, ठीक है, एक एक्चुअल डाटा, एक हमारा यूनिट वाला एज्यूम वाला डाटा। तो बताओ पासिंग मार्क क्या होगा बताना। तो सर उसका 45 यूनिट नंबर आया है, ये यूनिट को मैं यूनिट में रखता हूं, एज्यूम वाला को, उसका 45 यूनिट नंबर आया है और वो 72 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब मेरे भाई जितना नंबर उसको आया है उसमें 72 नंबर अगर जोड़ देता तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाता, पासिंग मार्क तक पहुंच जाता, पासिंग मार्क का बॉर्डर हो जाता वो, यानी पासिंग मार्क का वैल्यू आ जाता। तो जितना नंबर लाया 43 यूनिट लाया, तो 43 यूनिट में अगर मैं 72 मार्क जोड़ दूं, 72 मार्क्स अगर जोड़ दूं, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, 72 मार्क्स अगर जोड़ दूं, 72 मार्क्स जोड़ दूं तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सर 45 प्लस 72 कर दे क्या, कैसे कर देगा, ये दोनों को कैसे जोड़ देगा एक साथ, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ये एज्यूम डाटा है, एज्यूम डाटा, ये एज्यूम डाटा है, यूनिट में बात करता है, यूनिट में, तो इसका कैलकुलेशन यूनिट के साथ ही होगा। ये जोड़ घटाव करेगा तो यूनिट के साथ ही करेगा। ये एक्चुअल डाटा 72, तो इन दोनों को नहीं जोड़ देना है, ये अलग है, ये अलग है, ये यूनिट में बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल डाटा, तो उसका पासिंग मार्क हो जाएगा 45 यूनिट प्लस का 72 मार्क्स। यूनिट के साथ जुटेगा, एक्चुअल डाटा के साथ जुटेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ठीक है, उसका पासिंग मार्क हो गया 43 यूनिट प्लस का 72 मार्क। चलो आगे पढ़ो मेरा भाई, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल एग्जाम 100 नंबर का हुआ, लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है, तो 100 का 57% का मतलब अगर वो 57 यूनिट अंक प्राप्त करता है तो वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब क्या कि जो पासिंग नंबर था, जो पासिंग मार्क्स था, जो पासिंग मार्क्स का बॉर्डर था, उससे 40 नंबर ज्यादा आ जाता है, है ना, उससे 40 नंबर उसको ज्यादा आ जाता है, उससे 40 नंबर ज्यादा वो ले आता है। इसके कहने का ये मतलब है कि वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसके कहने का ये मतलब है कि जो पासिंग मार्क का बॉर्डर है उससे 40 नंबर ज्यादा ही उसको मिल जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, वो 57 यूनिट अंक प्राप्त किया और वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इतना नंबर उसको प्राप्त हुआ 57 यूनिट, और वो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी बॉर्डर अंक जो पासिंग मार्क है उससे 40 अंक ज्यादा लाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 57 यूनिट में से 40 मार्क्स को घटा दूं, अगर मैं 57 यूनिट में से 40 मार्क्स को घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर? ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, पासिंग मार्क्स का बॉर्डर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स का बॉर्डर, ये पासिंग मार्क्स का बॉर्डर हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इतना बात काय नहीं समझ रहा है? उसका ये नंबर आया 57 यूनिट, नंबर आया 57 यूनिट, 57 यूनिट नंबर आया 57 यूनिट। तो 57 यूनिट नंबर आया तो 40 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा मिल गया। 40 पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आया हो तो 57 यूनिट उसको नंबर आया, और पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा मिल गया। तो इसका मतलब 57 यूनिट में से अगर हम उसको 40 मार्क्स को घटा देंगे, 57 यूनिट में से अगर मैं उसका 40 मार्क्स घटा दूंगा तो मैं पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? मैं पासिंग मार्क्स के बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं पासिंग मार्क्स के बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा। अरे पासिंग मार्क्स ही तो निकलेगा मेरे भाई, उसका नंबर आया 57 यूनिट, और नंबर जो एक्चुअल में 40 मार्क्स आया वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, 40 ज्यादा है। तो जो नंबर आया उसमें से जितना ज्यादा है उसको घटा दोगे तो क्या तुम पासिंग मार्क्स पे नहीं पहुंच जाओगे? तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 57 यूनिट माइनस का 40 मार्क्स। ये यहां से पासिंग मार्क्स आया, यहां से पासिंग मार्क्स आया। अब बताओ मेरे भाई, एग्जाम तो एक ही हो रहा है, एग्जाम तो एक ही हो रहा है, तो एग्जाम एक ही हो रहा है तो दोनों का पासिंग मार्क्स तो एक ही बनेगा, दोनों का पासिंग मार्क्स तो एक ही बनेगा, दोनों का पासिंग मार्क्स सेम होगा। एग्जाम तो एक ही हो रहा है, इंसान भी एक ही है, एग्जाम भी एक ही है, तो पासिंग मार्क का बॉर्डर भी एक ही होगा। तो यहां जो पासिंग मार्क्स आया हो और यहां जो पासिंग मार्क्स आया हो, दोनों को आपस में इक्वल कर दो ना, क्योंकि दोनों तो एक ही पासिंग मार्क्स को डिनोट कर रहा है, शकल अलग अलग है लेकिन वैल्यू में तो एक ही होगा। तो दोनों पासिंग मार्क्स को यहां पे क्या करना है, इक्वेट कर देना है। ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों को इक्वेट करो मेरे भाई। तो यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ना, ध्यान से सुनना। ये 43 प्लस का 72 मार्क्स है, 72 मार्क्स, 72 एम दिखा देता हूं एम। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर है, एम एन के साथ ही जुटेगा। पासिंग मार्क्स यहां से आया और यहां से पासिंग मार्क कितना मेरे भाई, ये आया 57 यूनिट, और माइनस का कितना मेरे भाई 40 एम है, 40 में। अरे बताओ ना यार, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वाला का कैलकुलेशन यूनिट वाला के साथ होगा, एक्चुअल का एक्चुअल के साथ होगा। बताओ मेरे भाई कैसे होगा? ये 40 को मैं उधर उठा के ले आऊंगा, जाती जाती को एक जगह करो तो 40 इधर आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो 70 40 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 2 112 एम, 112 एम बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 43 उधर चला जाएगा तो 57 में से 43 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाएगा, 14 यूनिट। अरे बताओ ना मेरे भाई, यूनिट से में से यूनिट का कैलकुलेशन, एक्चुअल डाटा में एक्चुअल डाटा का कैलकुलेशन करना है। तो यहां से 14 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 112 मार्क्स आ गया, 112 मार्क्स। 14 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई? यहां से कितना मिल गया? 14 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 112 मार्क्स आया, 112 मार्क्स। 14 यूनिट का वैल्यू आया 112 मार्क्स। कितना गुना है बताना, कितना गुना है? 8 गुना है, 8 गुना, 8 गुना है, 8 गुना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा, पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा। ठीक है, पहले पासिंग नंबर लेकर आओ, पासिंग नंबर है कितना पर, कितना पासिंग नंबर है पहले वो लेकर आओ, तभी तो परसेंटेज वैल्यू उसका निकलेगा। पहले पासिंग नंबर लेकर आओ कितना है। तो तुम चाहो तो यहां से भी पासिंग मार्क निकाल सकता है, या मेरे भाई तुमको पसंद है तो यहां से भी निकाल सकता है, दोनों तरफ से पासिंग मार्क निकाल सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तुमको जहां मर्जी तहां से पासिंग मार्क निकाल लो, हमारा मर्जी यहीं से निकाल लेने का है। ठीक है, हमारा मर्जी कहीं से भी लगाकर निकाल सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, पासिंग मार्क अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा पासिंग मार्क? तो 43 यूनिट है, 43 यूनिट, 8 गुना 8 गुना, तो पासिंग मार्क यहां से कितना बनेगा? 43 गुना का 8, ये एक्चुअल नंबर आ जाएगा अब, और प्लस का 72 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 43 अटे कितना हो जाएगा? 320, 320 और 24, 320 और 24 344, 344 प्लस का 72 हो जाएगा, 344 प्लस का 72 हो जाएगा। तो फाइनली पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा मेरे भाई बताना? 4 2 6, 4 2 6, 7 4 11, 3 1 4, 416 मार्क्स हो जाएगा पासिंग मार्क्स। कितना नंबर पे पासिंग मार्क्स था? 416 नंबर पे था, 416 नंबर पे पासिंग मार्क्स था। ठीक है मेरे भाई,
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा। तो पासिंग जो जितना नंबर आया उसका प्रतिशत वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे भाई। तो जितना नंबर तुम्हारा पासिंग मार्क है, ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो जितना नंबर लाया बटा का कितना हो जाएगा, बटा का बेस क्या बन जाएगा, टोटल अंक बनेगा, बेस टोटल अंक। अरे बताओ ना, 100 नंबर के एग्जाम में 30 नंबर पे पासिंग मार्क है तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाता है, 30% नहीं हो जाता है। तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 30% नहीं होगा। तो कैसे है 30%, जितना नंबर पे पासिंग मार्क है, जितना टोटल का एग्जाम है, टोटल एग्जाम से भाग लगा दो, जितना नंबर पे पासिंग मार्क है परसेंटेज वैल्यू दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल एग्जाम 100 यूनिट का हुआ है, 100 यूनिट का, ठीक है। तो यहां से भी टोटल नंबर हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल नंबर है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यू 8 है, 8, एक यूनिट का वैल्यू 8 है, 8। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 गुना यहां पे हो जाएगा। तो टोटल एग्जाम 800 नंबर का हुआ, 800 नंबर का, टोटल एग्जाम 800 नंबर का हुआ, 800 नंबर का, टोटल एग्जाम 800 नंबर का हुआ। और पासिंग नंबर कितना है मेरे भाई, पासिंग मार्क्स कितना है, 416 पे पासिंग मार्क्स है, 416 पे पासिंग मार्क्स है। तो कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स है बताना मेरे भाई। ये परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जितना पासिंग मार्क्स है वो और बटा में टोटल नंबर 800 है, 800। तो 400 बटा का 416 बटा का 800 और गुना का 100% लगा दोगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा पासिंग मार्क्स का। तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज वैल्यू निकालो मेरे भाई, कितना बन जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। 00 से 00 चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 8 से चला जाएगा तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, एक 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 52% पूरा पूरा चला गया। तो पासिंग मार्क्स कितना था उस एग्जाम का, 52% था, 52%, 52% बॉर्डर था पासिंग मार्क्स का। 52% या उससे ऊपर लाओगे तो पास हो जाओगे, या 52% से नीचे जैसे ही आओगे तो फेल हो जाओगे। तो उसका बॉर्डर एरिया पासिंग मार्क्स का कितना था, 52% था, 52%, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। बस वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डाटा की जगह चर राशि है और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल डाटा की जगह यहां पे चर राशि है और कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन किया है पहले वाला वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है। x% का मतलब हुआ कि टोटल मार्क्स अगर 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का टोटल मार्क्स अगर 100 यूनिट का है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल मार्क्स अगर 100 यूनिट का है तो उसको कितना नंबर मिला मेरे भाई, x यूनिट मिला, x यूनिट। इसका मतलब यही हुआ ना मेरे भाई, 100 का x% कितना बनेगा, 100 का x% कितना बनेगा, x ही तो बनेगा। तो टोटल नंबर अगर 100 यूनिट का था तो उसको x यूनिट नंबर प्राप्त हुआ और वो ए अंकों से फेल हो गया, ए अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहां से हमको पासिंग मार्क मिल जाएगा, यहां से हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, इस लाइन से हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा पासिंग मार्क्स, उसका नंबर कितना आया, x यूनिट, और वो ए अंकों से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क से ए अंक दूर रह गया, ठीक है। तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, जितना नंबर आया, जितना नंबर से फेल हुआ उसको जोड़ दो ना, तो पासिंग मार्क के बॉर्डर पे पहुंच जाओगे। तो पासिंग मार्क्स कितना बन जाएगा, वो नंबर कितना लाया, x नंबर, फेल कितना नंबर से हुआ, ए अंकों से। अगर मैं ए अंकों को जोड़ दूं, ए मार्क्स हमारा ओरिजिनल डाटा, यहाँ पे ओरिजिनल डाटा, ए मार्क्स को जोड़ दूंगा तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है, सेम एग्जाम में y% अंक प्राप्त करता है, तो 100 का y% कितना हो जाएगा, y यूनिट। वो y यूनिट अंक लाया, y यूनिट, और वो न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 2 अंक अधिक मिला उसको, ठीक है। जितना अंक पासिंग का होना चाहता उससे 2 अंक अधिक मिला, उससे 2 अंक अधिक मिला, तो मेरे भाई इस लाइन से भी पासिंग मार्क निकल जाएगा, इस लाइन से भी पासिंग मार्क निकल जाएगा, इस लाइन से भी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जितना कम होता है बॉर्डर से उतना जोड़ दो तब भी पासिंग मार्क पे आ जाओगे, जितना ज्यादा लाता है पासिंग मार्क से उसको उसमें से घटा दोगे तो तब भी बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा बताना मेरे भाई, y यूनिट नंबर वो लाया, y यूनिट को मैं घेर रहा हूं, y यूनिट नंबर लाया और वो b अंक से पास हो गया, यानी b अंक जो पासिंग मार्क्स है उससे एक्स्ट्रा b अंक लाया, जितना नंबर उसका आया उससे b अंक ज्यादा ले आया, पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया। तो जितना नंबर उसका आया उसमें से जितना अंक उसका अधिक आया उसको अगर हम घटा देंगे तो पासिंग मार्क पे आ जाओगे, पासिंग मार्क पे आ जाओगे। तो आया y यूनिट नंबर और b अंक उसको जो एक्चुअल में अधिक मिला वो पासिंग मार्क से b अंक ज्यादा मिला, तो जितना अंक ज्यादा मिला पासिंग मार्क से उसको घटा दो, तो b मार्क्स ज्यादा मिला, b मार्क्स ज्यादा मिला, तो b मार्क्स ज्यादा मिला पासिंग मार्क से, उसको अगर हम घटा देंगे जितना नंबर उसका एक्चुअल आया है उसमें से जितना नंबर एक्स्ट्रा वो मिला है उसको घटा देंगे तो पासिंग मार्क पे आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स पे, बिल्कुल पासिंग मार्क पे आ जाएंगे। जितना कमी है उसको जोड़ देगा तो पासिंग मार्क पे, जितना ज्यादा लाया उतना घटा देगा तब भी पासिंग मार्क पे, ठीक है। तो एग्जाम तो दोनों का एक ही होगा, एक ही एग्जाम है तो पासिंग मार्क्स भी एक ही होगा। तो यहां जो पासिंग मार्क्स आया, यहां जो पासिंग मार्क्स आया इसको इक्वेट कर दो,
इसको इक्वेट कर दो मेरे भाई, इक्वेट कर दो, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट का कैलकुलेशन यूनिट के साथ। तो यहां पर x प्लस का a मार्क्स है, a मार्क्स, a मार्क्स है, a मार्क्स, x प्लस का a मार्क्स बराबर हो जाएगा, अरे पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर रहा हूं, किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, y यूनिट, y यूनिट, y यूनिट माइनस का कितना है मेरे भाई, b मार्क्स है, b मार्क्स, ठीक है। दोनों अलग अलग डाटा, यूनिट अलग है, एक्चुअल डाटा अलग है, यूनिट यूनिट के साथ जुटेगा घटेगा, और एक्चुअल डाटा एक्चुअल के साथ घटेगा जुटेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई माइनस बी मार्क्स को इधर ले आएंगे, तो यहां से बताओ मेरे भाई a प्लस बी, ए मार्क्स है, इधर से माइनस बी आएगा तो प्लस का बी मार्क्स आ जाएगा। तो a प्लस बी मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये x को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये y माइनस का x हो जाएगा, ये y माइनस का x हो जाएगा, ये y माइनस का x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा के कुल अधिकतम अंक क्या है, यानी 100 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, परीक्षा के कुल अधिकतम अंक क्या है, तो कुल टोटल अधिकतम अंक टोटल 100 यूनिट ही तो है, तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो बताओ मेरे भाई ये कितना यूनिट का वैल्यू आया, ये तो यूनिट ही है ना, ये y माइनस x यूनिट का वैल्यू है, ये y माइनस x यूनिट का वैल्यू है a प्लस बी मार्क्स, ये y माइनस x यूनिट का वैल्यू। अरे भाई यहां डाटा रहता, न्यूमेरिकल डाटा रहता तो दिख जाता कितना यूनिट का वैल्यू है, ये डाटा है ही नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, ये घटेगा ही नहीं। तो y माइनस x यूनिट का वैल्यू है a प्लस बी मार्क्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से बताओ, यहां से y माइनस x यूनिट का वैल्यू है a प्लस बी मार्क्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू तो y माइनस x नीचे चला आएगा, y माइनस x नीचे चला आएगा, तो a प्लस बी मार्क्स, a प्लस बी मार्क्स और बटा का क्या हो जाएगा मेरे भाई, y माइनस x हो जाएगा, ये y माइनस x हो जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कितना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 100 यूनिट का, तो 1 यूनिट का ये वैल्यू आया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, मेरा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, a प्लस बी गुना का 100, a प्लस बी गुना का 100 और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, y माइनस x हो जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, a प्लस बी गुना का 100 बटा का y माइनस x, ठीक है, 100 इंटू a प्लस बी बटा का y माइनस x, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 100 इंटू a प्लस बी और बटा का y माइनस x, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो चलो मेरे भाई, बस वहां न्यूमेरिकल डाटा में था और ये क्वेश्चन चार राशि में था। चलो मेरे भाई अब ये क्वेश्चन बताओ क्या करना चाह रहा है, ये ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते चले जाओ, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब 28% का मतलब हुआ कि टोटल नंबर अगर 100 यूनिट है, टोटल अगर 100 यूनिट नंबर है, टोटल अगर 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है, टोटल 100 यूनिट का एग्जाम हुआ है, तो छात्र को कितना नंबर मिला, छात्र को कितना नंबर मिला, 28%, तो 100 का 28%, 28 यूनिट नंबर मिला, ये छात्र को नंबर मिला, 28 यूनिट नंबर मिला, ठीक है। आगे पढ़ो मेरे भाई, तो वो 58 अंकों से फेल हो जाता है, 28 यूनिट लाने के बाद भी वो फेल हो जाता है, कितने नंबर से फेल हो गया, 58 नंबर से फेल हो गया, 28 यूनिट नंबर लाने के बाद भी वो 58 नंबर से फेल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई इस डाटा का इस्तेमाल करके बताओ पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा, पासिंग मार्क्स क्या तुम निकाल सकता है, क्या पासिंग मार्क्स तुम निकाल सकता है, ये डाटा का इस्तेमाल करके बताना मेरे भाई पासिंग मार्क्स क्या होगा। 28 यूनिट नंबर लाया फिर भी वो 58 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 28 यूनिट नंबर में अगर मैं 58 मार्क्स जोड़ दूंगा, 28 यूनिट नंबर में अगर मैं 58 मार्क्स जोड़ दूंगा तो पासिंग नंबर पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा बताना मेरे भाई, इस लाइन से बताना। 28 यूनिट नंबर में अगर मैं 28 यूनिट नंबर में अगर मैं 58 नंबर जोड़ दूंगा, ये एक्चुअल डाटा 58 मार्क्स जोड़ दूंगा, 58 मार्क्स जोड़ दूंगा तो मैं पासिंग मार्क्स पे मैं पहुंच जाऊंगा। अब बताओ ना 58 नंबर से ही तो फेल हुआ है, तो इसमें 58 नंबर जोड़ दूंगा, जितना नंबर लाया उसमें 58 मार्क्स जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो आगे पढ़ो। लेकिन जब वो 41% अंक प्राप्त करता है, आगे पढ़ो मेरे भाई, जब वो 41% अंक प्राप्त करता है, इसके कहने का मतलब टोटल अगर 100 यूनिट है तो 41%, 100 का 41% हो जाएगा 41 यूनिट। अगर वो 41 यूनिट अंक प्राप्त करता है तो वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फिर भी वो फेल हो जाता है, फिर भी वो फेल हो जाता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। 41 यूनिट नंबर ला के भी फेल हो जाता है, कितना नंबर से फेल हो जाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से 6 नंबर पीछे रह गया, वो 6 नंबर पीछे रह गया पासिंग मार्क्स से। तो इस डाटा का मैं इस्तेमाल करके मैं पासिंग मार्क ला सकता हूं।
इस डाटा का भी इस्तेमाल करके मैं पासिंग मार्क्स ला सकता हूं। बताओ मेरे भाई उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा, बताना उसका पासिंग मार्क्स क्या होगा। मेरे भाई उसका नंबर आया 41 यूनिट, 41 यूनिट नंबर आया और वो 6 नंबर से फिर भी फेल हो गया, 6 नंबर से फेल हो गया, तो मैं उसमें अगर 6 नंबर जोड़ दूंगा, 6 मार्क्स अगर मैं जोड़ दूंगा, 6 मार्क्स जोड़ दूंगा, जितना नंबर लाया उसमें 6 मार्क्स जोड़ दूंगा, तो फाइनली पासिंग मार्क्स पे नहीं चला जाएगा, वो फाइनली पासिंग मार्क को टच कर जाएगा ना, पासिंग मार्क के बॉर्डर को टच कर जाएगा, तो यही पासिंग मार्क्स बनेगा 41 यूनिट प्लस का 6 मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पासिंग प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। तो पासिंग प्रतिशत निकालने के लिए हमको टोटल नंबर चाहिए एक्चुअल में, और मेरे भाई पासिंग मार्क्स कितना है वो चाहिए एक्चुअल में क्या होगा। तो दोनों वैल्यू एक्चुअल में कब आएगा मेरे भाई, यहां भी वही पासिंग मार्क्स है, यहां भी वही पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, एग्जाम एक ही हो रहा है, एग्जाम में एक ही बच्चा बैठ रहा है, तो दोनों जगह पासिंग मार्क्स सेम होगा, दोनों को सेम करेगा तो एक ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों को सेम करेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सब चीज आ जाएगा मेरे भाई, दोनों पासिंग मार्क को सेम करो, तो दोनों पासिंग मार्क को सेम करना है, तो ये 28 यूनिट प्लस का 58 मार्क्स है, 58 मार्क्स है। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 41 यूनिट प्लस का 6 मार्क्स, 41 यूनिट प्लस का 6 मार्क्स। ध्यान रखना कौन यूनिट है कौन ओरिजिनल है, यूनिट वाला को मैं गोल घेरा लगा दिया, ओरिजिनल वाला को मैं एम में लिखा हूं, तो जाति जाति के साथ जुटेगा, यूनिट यूनिट के साथ जुटेगा, और एक्चुअल वैल्यू के साथ जुटेगा घटेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बताओ मेरे भाई 6 मार्क्स को अगर मैं इधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा, 58 में से 6 चला जाएगा तो 52 हो जाएगा, 52 मार्क्स, 52 मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, 28 को मैं उधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये पूरा हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। अरे बताओ ना मेरे भाई 41 यूनिट में से 28 यूनिट घटाओगे तो 13 यूनिट नहीं हो जाएगा, 13 यूनिट नहीं हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई 13 यूनिट का वैल्यू है 12 मार्क्स, 13 यूनिट का वैल्यू आया, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 13 यूनिट का वैल्यू कितना आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 13 यूनिट का वैल्यू ही 52 मार्क्स है, 13 यूनिट का वैल्यू ही 52 मार्क्स है, यानी कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई यहां से टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा बताना, ये 1 यूनिट का वैल्यू है 4, ये 4 गुना जो होता है वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है, यानी 4 गुना है 4 गुना, तो यहां पर भी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, 1 यूनिट का वैल्यू 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स, तो 100 यूनिट का वैल्यू 400 मार्क्स हो जाएगा, 400 मार्क्स। तो एग्जाम टोटल कितना नंबर का हुआ था, 400 नंबर का हुआ था, 400 नंबर का एग्जाम टोटल 400 नंबर का हुआ था, 400 नंबर का। अब तुम बताओ मेरे भाई पासिंग नंबर उसका कितना है, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, चाहे तुम यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, कहीं से भी पासिंग नंबर निकल जाएगा। ठीक है, मैं यहीं से निकाल लेता हूं मेरे भाई, पासिंग मार्क्स मैं यहीं से निकाल लेता हूं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है, 4 गुना, तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112, तो 112 प्लस का 58 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 112 प्लस का 58 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 58 2 60 10 70, 170 हो जाएगा, 170। ठीक है मेरे भाई, यानी 170 मार्क्स ही उसका पासिंग मार्क्स था, 170 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स था, 170 मार्क्स पे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा, पासिंग परसेंटेज बताओ क्या होगा, कितना प्रतिशत पासिंग मार्क्स है ये बताओ मेरे भाई। तो पासिंग मार्क्स है कितना बताना मेरे भाई, 170 नंबर पे पासिंग मार्क्स है, बस इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो 170 बटा में टोटल मार्क्स कितना है, 400 है, 400 परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 100 लगा के प्रतिशत का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 42.5% इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 42.5% पे पासिंग मार्क्स है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़ना क्या क्वेश्चन कर रहा है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करो। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी टोटल एग्जाम अगर 100 यूनिट का था, 100 यूनिट का, ये 100 यूनिट का अगर टोटल एग्जाम था, टोटल पेपर अगर 100 यूनिट का था, 100 यूनिट का, तो गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 यूनिट अंक प्राप्त किया। गीता कितना अंक प्राप्त किया, 30 यूनिट अंक प्राप्त किया, 30 यूनिट अंक प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो 50 अंकों से फेल हो गई। तो इस बात का ये मतलब हुआ हमारे 50 अंकों से फेल हो गई, तो यहां से पासिंग मार्क्स आ जाएगा, पासिंग मार्क्स कैसे आ जाएगा, 30 यूनिट अंक प्राप्त किया, 30 यूनिट अंक प्राप्त किया, फिर भी वो 50 नंबर से फेल हो गई, तो 50 नंबर उसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। एक ही टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, तो 30 यूनिट में मेरे भाई यहां पे 50 मार्क्स को जोड़ना है, 50 मार्क्स को जैसे ही जोड़ोगे तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाओगे, पासिंग मार्क्स पे। ठीक है, आगे पढ़ो। जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए, एक और लड़का उसी एग्जाम में बैठा हुआ है
और उसका नंबर आया 45%। 45% तो 100 का 45% 45 यूनिट। संदीप ने 45% नंबर प्राप्त किया, 45 यूनिट प्राप्त किया और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। मेरे भाई 45 यूनिट नंबर जो लाया है, 45 यूनिट जो नंबर लाया है वो पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। जो नंबर वो लाया है वो पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। तो बताओ मेरे भाई, यहां से भी तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यहां से भी तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यहां से भी तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। कैसे आएगा पासिंग ना मार्क्स? जो नंबर वो लाया है 45 यूनिट नंबर लाया है, 45 यूनिट नंबर, तो वो पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा है। तो जो नंबर आया है उसमें से अगर मैं 25 नंबर घटा दूं, जो नंबर वो लाया है उसमें से अगर मैं 25 नंबर घटा दूंगा, पीछे कर दूंगा 25 नंबर, तो पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां से भी पासिंग मार्क्स आ गया, यहां से भी पासिंग मार्क्स आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो विमल ने 64% अंक प्राप्त किए, तो उसे कितने अंक मिले ये निकालना है। तो इसके लिए मेरे भाई हमको टोटल नंबर चाहिए। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ ये हमको आना चाहिए। ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू होगा तो 100 जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसका 64% कर देंगे तो कितना नंबर उसका आया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका नंबर, किसका वैल्यू चाहिए? 100 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 100 यूनिट का। कैसे आएगा बताना मेरे भाई, कैसे आएगा? तो बस यहां पर भी पासिंग मार्क्स है, यहां पर भी पासिंग मार्क्स है, एग्जाम तो दोनों सेम ही है, तो दोनों जगह पासिंग मार्क्स इक्वल कर दो, ऑटोमेटिक मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से पासिंग मार्क्स कितना मेरे भाई? 30 यूनिट प्लस का 50 मार्क्स, 30 यूनिट प्लस का 50 मार्क्स, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 45 यूनिट माइनस का 25 मार्क्स, 45 यूनिट माइनस का 25 मार्क्स। देखना यहाँ पे जाति अलग अलग है, यूनिट को यूनिट के साथ जोड़ना घटाना है और मार्क्स को मार्क्स के साथ जोड़ना घटाना है। तो बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा? ठीक है, ये 25 को मैं इधर ले आऊंगा तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 75 मार्क्स हो जाएगा, 75 मार्क्स। ठीक है, 30 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 45 यूनिट में से 30 यूनिट घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू 75 मार्क्स हो गया मेरे भाई, कुछ और नहीं, यहाँ पे 15 यूनिट का वैल्यू, 15 यूनिट का वैल्यू ही कितना है? 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स। 15 यूनिट का वैल्यू ही कितना है मेरे भाई? 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स। कितना गुना है? 5 गुना है, 5 गुना। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5, 5 आ गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू 5 नंबर है, तो यहां से हमको टोटल 100 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 500 मार्क्स हो जाएगा, 500 मार्क्स। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 100 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा। 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था और 500 मार्क्स के टोटल एग्जाम में एक आदमी था विमल, टोटल 500 नंबर के एग्जाम में 64% नंबर प्राप्त किया, तो उसको कितना नंबर मिला एक्चुअल में वो पूछ रहा है। तो मेरे भाई 500 नंबर का टोटल एग्जाम था, 500 नंबर का, उसमें उसको 64% नंबर मिला, 64% नंबर मिला। तो 500 का 64% कर दो ना, कितना नंबर एक्चुअल में मिला आ जाएगा? तो परसेंटेज से डबल जीरो चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 300 और 20, 320 नंबर उसको मिला विमल को, 320 नंबर मिला विमल को, 320 नंबर। बताओ मेरे भाई, 320 नंबर मिला विमल को, 320 नंबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।